People are crazy for old monk. ड्रिंक क्या करते हो? हम लोग ओल्ड मंक पीने वाले लोग। आज ऐसा लग रहा है कि दोनों बंद होने वाले इस वजह से कप में क्या है, ये नीट वाटर है। ये नीट वाटर क्यों रख रहे हैं? अल्कोहल के साथ ना बहुत सारी कहानियां आती है। मेरे साथ ही हुआ था, ब्रो कोड। ये मौत के सौदागर ड्रिंक। क्या दिल्ली और गुड़गांव के लिकर में इज देयर अ डिफरेंस? देखो प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन वी आर कमिंग फ्रॉम गोवा, बैग में क्या लाना चाहिए? जब भी आप गोवा जाओगे ऐसी आपको 10 स्पिरिट्स मिल जाएंगी जो अभी तक मुंबई या गुड़गांव तक नहीं आई। इफ यू आर सिटिंग टू ड्रिंक, वो कौन लोग होंगे, क्या वो एक सिचुएशन होगी? बीवी के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हुए एक ड्रिंक लगाना। तो आपके हिसाब से हमें कार्ट में कौन कौन सी अल्कोहल ऐड करनी चाहिए? 8 खंबे चाहिए आपको 15 लोगों की पार्टी में। तो अगर आपका 10,000 का बजट है, सबसे पहले लेनी है। बट मैं एक बात बताऊं आपको ऑनेस्ट की, लॉन्डो का प्यार जो वो तभी जागता है जब वो 2 या 3 पैक डाउन होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहल की बात करें तो आपको भी बताना पड़ेगा इसे उतारेंगे कैसे। ये देखो हैंगओवर ना उतारा नहीं जा सकता। व्हाट विल यू से टू द ऑडियंस जो इस टाइम पर देख रही है? यार मुझे लगता है कि आपको Hi, my name is Mendy. I create content on Alcobev. You've seen me with my handle Mix It Up with Mendy. And I am right now with Rohan. मैंडी, वेलकम टू द शो। Thank you. आज ऐसा लग रहा है कि दोनों बंद होने वाले। सो अल्कोहल का आप ऑब्वियसली कंटेंट बनाते हैं, यू एजुकेट पीपल अबाउट अल्कोहल, एंड ये टाइम भी ऐसा है इसके बारे में बहुत ये अल्कोहल की बातें भी हो रही है। सो वी थॉट कि आपके साथ ये पॉडकास्ट किया जाए, एंड वी इस वजह से कप में क्या है, ये नीट वाटर है। ये नीट वाटर क्यों रख रहे हैं? हमने आपके ऊपर छोड़ा था कि आप कुछ लेके आओगे। ठीक है, हाँ। अब मेरी गलती है मतलब। लाए नहीं आप कुछ? क्या बताओ, हमने पूरा पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया कि हमें इस पारी में कुछ मिलेगा। सही, नोएडा में थोड़ी महंगी मिलती है, Yeah. बट ठीक है, कोई You are coming from Gurgaon. नहीं। I should have brought some. But how did alcohol, education happen in your life? कैसे आपको लगा कि इसके ऊपर कंटेंट बनाया जाए एंड लोगों को बताया जाए? So रोहन, मेरा था कि मुझे कुछ कंटेंट बनाना था। इट्स नॉट दैट मैं बारटेंडर हूँ या इंडस्ट्री से नहीं हूँ, राइट। मुझे कंटेंट बनाना था। तो मैंने कहा यूट्यूब कुछ तो करना है। हम घर में तो कॉकटेल बना ही रहे थे। वी वर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग लॉट ऑफ रेसिपीज। राइट। नहीं यार, इंडिया में लोग कॉकटेल नहीं बना रहे हैं। इंडिया में सब लोग विस्की सोडा पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, भंड हो रहे हैं। मैंने कहा यार इसको कॉकटेल सिखाते हैं इंडिया को। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें मैं कॉकटेल बना रहा हूँ और मैं मार्गरीटा बना रहा हूँ। और मार्गरीटा में कॉन्ट्रू डलता है, और कॉन्ट्रू मिल जाता है इंडिया में, बट लोगों को पता नहीं कॉन्ट्रू क्या होता है। आप बोलो ऑरेंज लिखे हो, ट्रिपल सेक, तो लोग घबरा जाते हैं कि यार ये ट्रिपल सेक कहाँ से मिलेगा। एंड ये हर स्टोर पे मिलता भी नहीं। सब एक्चुअली अब मिल जाता है, अब मिल जाता है। अब मिल जाता है। बट हमने कहा, तो फिर मैंने वो पहली कॉकटेल बनाई थी जिसमें ट्रिपल सेक की जगह मैंने ऑरेंज जूस डाला था। ओके। मैं कहा ठीक है, वो ऑरेंज का फ्लेवर आ जाएगा, ऑरेंज जूस हर जगह मिल जाता है। तो दैट वाज द जेनेसिस कि यार कॉकटेल बनाएंगे बट नॉर्मल रेसिपी से, जिससे लोग घबराए ना। राइट। बट फिर रियलाइज कि लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को सीखना नहीं है। लोगों को बताओ कि इतने पैसे में कौन सी दारू मिलती है, कितना बंड हो सकते हैं। इट बॉइल्स डाउन टू दैट। राइट। बट टेल मी वन मोर थिंग, विंटर्स है, विंटर्स में अगर रम की बात ना की जाए, हाँ। सो विल स्टार्ट विद रम ओनली। ठीक आज हम रम के बारे में पहले थोड़ा सा आपसे नॉलेज लेना चाहेंगे। सो जस्ट टेल अस अबाउट रम। ये रम विंटर आते ही इतना हाइप पे क्यों चला जाता है? आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है कि रम से गर्मी आती है, जो सारी अल्कोहल से आती है एक्चुअली। बट रम शायद आप गर्म पानी से एंजॉय कर सकते हो, आप विस्की भी कर सकते हो। सो ऑल डार्क लिकर जैसे कि रम हो गया, विस्की हो गया, आप गर्म पानी से एंजॉय कर सकते हो। बट वो रम के साथ है कि रम विद हॉट वाटर आप हॉट टॉडी बना लो तो अच्छा टेस्ट करता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, अच्छा टेस्ट करता है। राइट। रम इज़ बेसिकली किसी भी शुगर केन जूस या उसके किसी बाय प्रोडक्ट। शुगर केन जूस से शुगर बनती है, उसमें जब बाय प्रोडक्ट मिलता है मोलासिस, तो या तो आप शुगर केन जूस से बना लो, या आप जैगरी से बना लो, या आप मोलासिस से बना लो। जो ओल्ड मंक है, जो हम सबकी फेवरेट है, राइट। वो मोलासिस से बनती है। ओके। और है आजकल नई नई रम आ गई हैं, अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे कामिकारा है, वो प्योर शुगर केन जूस से बनती है। ओके। फिर एक कल मैं ट्राई कर रहा था अमृत। राइट। अमृत की आई है जैगरी रम, इट्स कॉल्ड बेला। तो वो बन रही है जैगरी से। ओके। तो किसी भी शुगर प्रोडक्ट से, शुगर बाय प्रोडक्ट से अगर वो बन रही है तो रम है। ठीक है। बट ओल्ड मंक जो है उसका इतना क्रेज क्यों है? मतलब ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट भी है, जिस प्राइस पॉइंट की वजह से लोग उसको खरीदते हैं, बट पीपल आर क्रेजी फॉर ओल्ड मंक। मतलब दे वेट कि बस सर्दी आए और हम ओल्ड मंक का स्टॉक अपना जमा कर लें। सो व्हाई इज इट सो? मुझे लगता है कि कल्ट है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रम्स इन द कंट्री। राइट। ओल्ड मंक की लॉट ऑफ हिस्ट्री जुड़ी है एक्चुअली इंडियन इंडिपेंडेंस से। सो ओल्ड मंक बनती है कसौली में। कसौली में डिस्टिलरी मोहन मीकिंग के पास आई पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है। बट प्री इंडिपेंडेंस ये ओन करते थे वो जनरल डायर, आपको याद है? हाँ। उनके बेटे या उनके रिलेशन में कोई सम डायर यूज्ड टू एक्चुअली रन दिस डिस्टिलरी प्री इंडिपेंडेंस। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस मोहन मीकिन के पास आई, और मोहन मीकिन वो कॉर्नफ्लेक्स वाले, राइट। वो ओल्ड मंक भी बनाते हैं। तो लॉट ऑफ हिस्ट्री है,
और बहुत सालों से है इंडिया में। आई थिंक 60s में दैट्स व्हेन मोहन मीकिन के पास आई है डिस्टिलरी, कसौली वाली। हम्म, एंड आई बीन टू डिस्टिलरी इन कसौली। बड़ी एकदम पिक्चरस जगह पे है ये। हम तो कसौली गए, सिर्फ बन समोसा खा के आ गए। तो बहुत हिस्ट्री भी जुड़ी है। ओके। और मुझे लगता है कि बिकॉज इतने सालों से है, कल्ट बन गया है, और प्राइस सेगमेंट तो एकदम किलर है। हम्म, मतलब 500 550 का मिलता है गुड़गांव में, और 750 या 800 रुपये का मिलता है मुंबई में। यार मुंबई में जहाँ सब कुछ इतना महंगा है, आप अगर 750 800 रुपये में खंबा ले रहे हो तो जिंदा हो तुम। किसी ने आपको बोला तो होगा ना कि आप फरहान अख्तर की तरह साउंड। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला मैं जिंदा। जैसे ही आपने बोला मैं बहुत देर सोचा था बोलूं, बट जहाँ आया जिंदा हो तुम हाँ। का ये पॉइंट रखा जाए। तो ये बहुत कमेंट्स में बहुत आता है। लोग कहते हैं कि आवाज़ फरहान अख्तर जैसी है, बट मैनरिज्म, टॉकिंग, जैसे हैंड जेस्चर है, हाँ, वो आमिर खान जैसा है। हाँ, बट मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, इट्स नॉट दैट कि आई कॉपीड, बट ऑब्वियसली। या सो दैट्स व्हाई यू थिंक कि ओल्ड मंक जो है उसका काफी ओके। एंड जिस तरह आपने बताया अभी, ऑब्वियसली अमृत के बारे में, अमृत का भी एक बहुत क्रेज अचानक से देखने को मिला है। एंड इनफैक्ट इंडियन ब्रांड्स जो है वो बहुत सारी जो है मार्केट में आती भी जा रही है। Yeah. सो अमृत के बारे में कुछ बताओ आप। यार अमृत डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट, बिकॉज अमृत वो पहली इंडियन सिंगल मॉल्ट थी जिसने इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके गया। इनफैक्ट अगर आप बात करो, अमृत का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था विच इज कॉल्ड इंडियन सिंगल मॉल्ट, हम्म, वो इंडिया में बना था, बैंगलोर में बना था, बट स्कॉटलैंड में सब स्कॉच पीते थे, और यूके में सब स्कॉच पीते थे, और कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इंडियन लिकर की। और उसका रीज़न भी है क्योंकि इंडियन विस्की हमेशा से एक्चुअली मिक्स रहा है विस्की और रम का। राइट। सो जो कैंटीन में मिलती थी वो प्योर विस्की नहीं होती थी। अगर आप शुगर का कोई या मोलासिस का स्पिरिट डाल रहे हो तो वो विस्की नहीं है। तो ईयू ने एक्चुअली, यूरोपियन यूनियन ने बोला था यार तुम्हारी विस्की नकली है, हम तुमको विस्की का स्टेटस नहीं दे सकते। तो अमरूद की जो ये फाउंडर्स हैं, इनकी ठनकी, हम तुम्हें दिखाएंगे। और इन्होंने बनाई एक्चुअली प्योर इंडियन सिंगल मॉल्ट रम, हो गया। और बहुत सारा इन्होंने ट्रायल किए। इनफैक्ट एक कैफ़े है स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, इसका नाम है आई थिंक इंडिया या समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे जो इसके फाउंडर्स थे वो इसको लेके गए और लोगों को बोला कि हमने नई स्कॉच बनाई है, ट्राई करो। ओके। और लोगों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया स्कॉच है, ये है वो है। मैंने कहा स्कॉच नहीं है, ये इंडियन सिंगल मॉल्ट है। और वहाँ से अमृत वॉज द फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट। ओके। उसके बाद जो सब लोग आ गए, इंद्री, रामपुर, अब परनों ने भी निकाल दिया, लैटिट्यूड, सब लोग, ये ऑल स्टार्टेड विद अमृत। अमृत के बाद आए पॉल जॉन जो गोवा में हैं, यस। बट ऑल स्टार्टेड विद अमृत। So they deserve all the respect that India has today. एंड इफ यू टॉक अबाउट रम, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन? रम को किस चीज के साथ पिया जाए? यार मुझे लगता है अच्छी अगर आप रम पी रहे हो, मैंने से अच्छी रम मतलब अगर प्योर शुगर केन जूस है, जिसको एक्चुअली एग्रीकोल रम भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो नीट पीनी चाहिए, बिकॉज उसमें लॉट ऑफ कैरेक्टर होगा। अगर आप कामीकारा की बात करो जो कि प्योर शुगर केन जूस से बनी है, वो एज बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे विस्की एज होती है। ओके। विस्की कैसे एज होती है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बर्बन बनती है यूएस में। बर्बन बनाने के लिए आपको वर्जिन ओक बैरल ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो उस बैरल में पहले कुछ नहीं रहा। इसका मतलब एक बार आपने उसमें बर्बन एज कर ली तो वो अमेरिकन के लिए किसी काम का नहीं है। तो ये बैरल्स एक्सपोर्ट होते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं। ओके। 90% ऑफ स्कॉच एक्चुअली एज होती है एक्स बर्बन बैरल में। और 10% बाकी और बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। मोस्टली शेरी वाइन में भी एज होती है, शेरी वाइन कैस्क में। ठीक है। बट 80 to 90% एज होती है एक्स बर्बन, क्योंकि ये बैरल यूएस के किसी काम के नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करने ही पड़ेंगे। इंडिया में भी अब बर्बन बैरल्स आते हैं, सो कामीकारा एक्स बर्बन बैरल्स में एज होती है। तो बिल्कुल वैसी एज हो रही है जैसे स्कॉच या इंडियन सिंगल मॉल्ट एज होती है। तो रम है और एज विस्की की तरह हो रही है, लॉट ऑफ कैरेक्टर, तो इसको नीट पीना चाहिए। और यार ओल्ड मंक की पीनी है तो वही गर्म पानी के साथ। यार ओल्ड मंक पीनी है तो नीट, बिकॉज इट्स टू हार्श, या तो उसको थोड़ा तो आपको मेलो करना पड़ेगा। आई थिंक अब विंटर्स आ रही हैं तो ओल्ड मंक विद डाइट कोक या कोक, आई थिंक ग्रेट कॉम्बिनेशन, आई लाइक इट दैट वे। और मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है विक्रम, उसके नाम में ये रम, तो उसने ये बताया कि यार वो डालता है डाइट कोक, सो 60 ml ओल्ड मंक, 60 ml डाइट कोक, 60 ml वाटर, सो Okay. इक्वल कॉम्बिनेशन। एंड नो आप तो, बट ये तो ठंडा होगा, बट आप गर्म करना है तो थोड़ा सा हनी डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, ओल्ड मंक, गर्म पानी, ग्रेट कॉम्बिनेशन। वाह। उसमें आपने सिनेमन डाल दिया, कोई भी स्पाइस डाल दी, वो ठीक है, तो कुछ नहीं, गर्म पानी, नींबू और हनी, और ये सब घर में मिल जाता है। ऑब्वियसली। तो ये बड़ा मस्त, आपको रज़ाई में बैठ के मग को नेटफ्लिक्स देखते हुए रज़ाई में बैठ के आप चिल कर सकते हो। राइट। बट आपने जब बात करी अल्कोहल प्लस कोक की, तो इस पे भी काफ़ी बात होती है कि आपको अल्कोहल के साथ कोक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि
अल्कोहल विद एनी बेवरेज, ये कोक टाइप की, Yeah. ये यू शुड कंज्यूम इट और नॉट, एंड इससे क्या व्हाट्स द आउटकम, अच्छा हाई आता है? सो देखो, हाई से कोई रिलेशन नहीं है इसका. हम्म, ऑफ कोर्स फिजी ड्रिंक के साथ हाई ज़्यादा होगा बिकॉज अल्कोहल एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में. राइट. तो अगर कोई भी फिजी ड्रिंक है, फिजी ड्रिंक आपको ज़्यादा जल्दी चढ़ेगी. सोडा से पी लो तो भी चढ़ जाएगी बिकॉज वो जो फिज है दैट एक्चुअली हेल्प्स एब्जॉर्प्शन. राइट. बट अगर कोई अच्छी अल्कोहल पी रहे हो जो अच्छे से बहुत सारा क्राफ्ट करके एज की गई है, केस इन पॉइंट इंडियन सिंगल मॉल्ट, स्कॉच, तो यार उसमें मुझे लगता है कोक डालना पाप है और मतलब इसकी अलग सजा है ना. शास्त्रों में लिखा. शास्त्रों में लिखी नहीं गई है बट आप मान लो कि एक दिन लिखी जाएगी. हम अगर कभी लिखेंगे तो मुझे लगता है कि ये वो नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मैंने एक स्कॉटलैंड में डिस्टिलरी विजिट कर दी, तो वेरी पैशनेट पीपल. राइट. उसने मुझे बोला कि हमारा इतने परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हर साल लॉस्ट हो जाता है. वी कॉल इट एंजल्स शेयर, व्हाट ब्रिटिशर्स कॉल इवेपोरेशन. ओके. तो वो इतने पैशनेट हैं इसको लेके और हम फिर उसमें अमेरिकन कोक मिला देते हैं. तो आई थिंक वो पाप है. ऑफ कोर्स अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है आपके अल्कोहल में, आप अगर वाइट रम पी रहे हो राइट. या कोई भी जैसे वोडका पी रहे हो, वोडका में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है. वो उसमें आप कोक डालो, कुछ भी डालो, मिला लो. बट अगर एक अच्छी सिंगल मॉल्ट पी रहे हो तो सिंपल है, 1 चम्मच आपने पानी डालना है उसमें. ओके. सो नीट लिया, आइस नहीं डालना है, नीट लिया और 1 चम्मच पानी डाला. उससे क्या होगा, पानी और अल्कोहल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थोड़ा सा हीट रिलीज करता है जो हम कहते हैं वेकिंग अप द विस्की. ओके. तो अगर आप एक्चुअली टेस्ट करो, विस्की पहले नीट पियो, फिर थोड़ा सा पानी डालो, 1 चम्मच पानी, यू विल सी न्यू फ्लेवर्स अनलॉक बिकॉज विस्की एक्चुअली वेकअप हो जाती है. हाँ, नाइस. आपने आइस ना डालो बोला, हाँ. बट यूजुअली हमने देखा है हम किसी बार में जाएं तो एक ग्लास में वो इतनी अल्कोहल और इतना आइस डाल के देते हैं, एंड इस पे ऑब्वियसली काफ़ी बवाल भी होता है. हाँ. हमने जब एक पहला पॉडकास्ट किया था उस पे हमने जब ये पॉइंट रखा तो ये बोला गया कि अल्कोहल को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए आइस डाली जाती है. सो व्हाट्स योर टेक कि आइस ज़्यादा रखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग मे बी अ कॉकटेल और एनी अल्कोहल? इसके पीछे साइंस है. हम्म. आपने देखा होगा कॉकटेल, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि वो आइस निकाली तो इतनी सी कॉकटेल थी. हाँ. या देखो कॉकटेल होती क्या है, 60 ml अल्कोहल, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी चीनी, वो बनेगी कितनी. अब 60 ml में आपने थोड़ा सा अगर अगर स्पिरिट फॉरवर्ड कॉकटेल बनाए तो 60 की 90 100 बन जाएगी. राइट. अब 100 ml इतने बड़े ग्लास में तो नीचे ही पड़ा रहेगा. बट जितनी बड़ी आइस होगी उतना वो स्लोली मेल्ट करेगी. राइट. मैं छोटी छोटी आइस बहुत सारी डाल दूंगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जल्दी मेल्ट करेगी. एक बड़ी आइस डालूंगा वो स्लोली मेल्ट करेगी. राइट. इसका मतलब आप जो पहला सिप पियोगे कॉकटेल का हम्म. और जो 10th सिप पियोगे वो मोटा मोटा सेम होंगे. अगर मैं बहुत सारी आइस डाल दूंगा या छोटी छोटी आइस डाल दूंगा तो 10th सिप बहुत डाइल्यूटेड होगा. एग्जैक्टली. इसलिए आप देखा होगा अच्छे कॉकटेल्स बार में एक बड़ी आइस होती है, बहुत छोटी छोटी आइस नहीं होती, क्योंकि जितनी बड़ी आइस होगी उतनी वो स्लोली मेल्ट करेगी. हल्का हल्का ठंडा रखेगा. अगर कॉकटेल गर्म हो गई, मैं कहता हूँ मैं आपको पिला देता हूँ 100 ml, आपको टेस्ट मज़ा नहीं आएगा, ऑब्वियसली वंड आप हो जाओगे बट टेस्ट मज़ा नहीं आएगा. मज़ा नहीं आएगा. वो जो टेम्परेचर है, राइट टेम्परेचर कॉकटेल, उसमें आइस डालना ज़रूरी है. तो अगर वो आइस डाल रहा है, वो पैसे आपको आइस के नहीं ले रहा है या ग्लास भरने के ले रहा है, वो पैसे ले रहा है, वो उसने क्राफ्ट किया है, फ्लेवर क्राफ्ट किया है उसने, उसके साथ कौन सी मिक्स, उसमें कौन सा लिक्योर मिलाया है, कौन सा फ्रूट मिलाया है, कौन सा स्पाइस मिलाया है, उसका दिमाग लगा रहा है. आर्टिस्ट है यार वो. यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट. बिल्कुल. सो आप मुझे बताओ कि ऑब्वियसली अल्कोहल के साथ ना बहुत सारी कहानियाँ आती है कि शराब पी के ये कांड हो गया, वो हो गया. सो यू डील विद सो मैनी पीपल अराउंड यू जो अल्कोहल बिजनेस में भी है या अल्कोहल कंज्यूम भी कर रहे हैं. सो कोई ऐसी कहानी सुनाओ ना, बड़ी ऐसी जो आपको याद हो, इस कांड हुआ हो अल्कोहल पी के. यार आई थिंक मेरे साथ ही हुआ था. अच्छा. मैं बताता हूँ कि मैं कॉलेज में था, तो हमारा वो ईयर के मिड में ना एक वो फेयरवेल पार्टी होती है. तो फेयरवेल पार्टी में मैंने उस दिन पी ली ब्लेंडर स्प्राइट. और अच्छा, ब्लेंडर स्प्राइट आप कोक के साथ पियो ना तो आपको बर्न फील ही नहीं होता. आप पी जाते हो कोक के मिठास में, आप ब्लेंडर स्प्राइट कितनी पी सकते हो. और आपने जहाँ 4-5 पैक पी लिया, उसके बाद आपने खाना खाया नहीं और पिए जा रहे हैं, तो मतलब वो रात आपकी ख़राब होनी ही होनी है. तो हैंगओवर, मतलब अगर ब्लेंडर स्प्राइट के 4-5 पैक पी लिए हैं कोक के साथ तो कल हैंगओवर पक्का है. बट वो रात ना बहुत मुश्किल होती है. अच्छा, तब मैं अच्छा. कॉलेज में था, मेरी शादी हो गई थी, तो मैं घर गया और बीवी को उठाया, उठो मुझे उल्टी कराओ, क्योंकि इससे पहले मैं सो ही नहीं पाऊंगा. इनफैक्ट अगर आप बहुत सारी दारू पी के सोओगे ना, आप जैसी हेड रखोगे, तो एक एक मेरा नुस्खा है कि अगर आपको बहुत सारी दारू पी ली है तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आपको सर घूमता रहेगा. राइट. तो उसका बेस्ट तरीका है किसी को बोलो कि आपका सर पकड़ ले, तो आपको नींद आ जाएगी. जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड द हेड. तो वरना आप नींद नहीं आ पाएगी, कि आपका एकदम झूमते रहोगे, आप नींद नहीं आएगी आपको. एंड वो बहुत बैड ट्रिप है.
तो उस दिन ये था कि मैं कॉलेज में था। और हाँ, तो मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद कॉलेज गया था मैं, जो पोस्ट ग्रेड किया था मैंने। तो मुझे 2 लड़कियां घर छोड़ने आई थी। नॉर्मली होता है कि आप यार बंद लड़की को लड़के घर छोड़ के आते हैं कि भाई तू सेफ रहे, है ना? राइट। मुझे 2 लड़कियां घर छोड़ने आई थी और फिर मैंने वीडियो उठा के उठो चलो उल्टी करो। तो आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि 2 लड़के के अरे हम आपको छोड़ के आएंगे कुछ। हमने पहुंचा दिया है लौट। बट ब्लेंडर स्प्राइट के साथ सीन क्या है? मतलब लोग तो उसे बोलते हैं कच्ची शराब है यार, अगर आप पी लो तो वो चढ़ेगी हार्ड हिट करेगी आपको। बिल्कुल। सो उसके पीछे क्या रीजन है कि वाई ब्लेंडर स्प्राइट या फिर रॉयल ग्रीन इस टाइप की जो भी अल्कोहल है ये बहुत तेज हिट करती है? यार थोड़ी सी क्रूड फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, उसको वैसे क्राफ्ट एज नहीं किया गया है। इसमें मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, बट मुझे लगता है कि जितनी सस्ती दारू होगी उसमें कलर ऐड करने के लिए ना कुछ कुछ मिलाया होगा। ओके। और ये एक चीज़ होती है कंजीनर्स, जो एक्चुअली सारे डार्क अल्कोहल में होता है। इसलिए एक्चुअली कहते हैं ये मिथ नहीं है, फैक्ट है कि जो डार्क अल्कोहल है वो एक्चुअली ज़्यादा हैंगओवर करती है। ओके। सो विस्की रम से ज़्यादा हैंगओवर होता है देन के वोडका, जिन या टकीला। ओके। इनफैक्ट टकीला को लोग कहते हैं कि वो हैंगओवर होता है, बट ऐसा होता नहीं है। टकीला से कम हैंगओवर होता है। ये विस्की रम बड़े कल्प्रिट हैं। तो ये जितने भी डार्क अल्कोहल है ना उसमें क्या मिल रहा है कलर मिलाने के लिए। देखो अगर आपने अच्छे से अच्छे बैरल में एज किया है, कलर प्योर वुड का आ रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें आपने कैरमल मिला दिया, कलर मिला दिया, क्या क्या मिला दिया, मुझे नहीं पता किसमें क्या मिल रहा है और मैं तो पता भी नहीं लगा सकता। बट ये जो कलरिंग है ये सब क्या जा रहा है आपके पेट में कुछ नहीं पता। राइट। अब आजकल मार्केट में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो इतने ज्यादा चल रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर आता है ब्रो कोड। बिल्कुल। जिसे मैं बोलता हूँ एक्चुअली मौत की सौदागर ड्रिंक। हाँ, मौत की सौदागर ड्रिंक। हाँ एक्चुअली ब्रो कोड ऐसी है कि मतलब आपने एक ब्रो कोड लिया एंड देन आप झूम रहे हो, मतलब यू आर समवेयर एल्स। किसी किसी के मैंने सीन देखे हैं जिन्होंने 2-2.5 खींच तो ली, उसका उनकी रील कट गई, उन्हें याद नहीं था क्या है, रील कट गई। सो रोहन, प्रॉब्लम यही है कि लोग उसको ना बियर समझ के पीते हैं। क्योंकि वो अगर आप ठेके पे जाओगे ना तो आप ठेके पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेरी कॉन्सेप्ट वेरी यूनिक टू इंडिया, कि 2 फ्रिज होते हैं। हाँ। एक होता है बियर का फ्रिज और एक होता है स्ट्रॉन्ग बियर का फ्रिज। और ये ब्रो कोड को हम रख देते हैं स्ट्रॉन्ग बियर के फ्रिज में। टेक्निकली वो बियर नहीं है। एक्चुअली बियर का जो यीस्ट होता है वो 8-10% पे मर जाता है। हाँ। उसके बाद वो शुगर नहीं खाता, इसलिए अल्कोहल से ज़्यादा नहीं बन पाती। इसलिए आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बियर भी 8% एबीवी पे आती है, बट ये 15%। ये एक्चुअली वाइन कूलर है। राइट। ये वाइन में थोड़ी सी और वॉडका मिला के या कोई भी ग्रेन स्पिरिट मिला के बनाई गई है। तो ये 15% एबीवी है। मतलब आप देख रहे हो कि एक जो बोतल है 1 पाइंट, ये 3 बोतल से ज़्यादा पोटेंट है। वाह। 3 बोतल से ज़्यादा पोटेंट है। और आप पहली पियोगे, अच्छा हम पार्टी कर रहे हैं, पहली पी ली हमने, हम तो पार्टी कर रहे हैं, और वो टाइम लेता है भाई थोड़ा तब्बा। हाँ। इट टेक्स यू टाइम टू गेट हाई। उससे पहले हमने लगाई दूसरी, और वहाँ पे आपने 2 पी ली हैं, तो आप करीब 7 बियर डाउन। 2 बियर में 2 2 ब्रो कोड में आप 7 बियर डाउन। उसके बाद भगवान मालिक है आपका। उसके बाद दोस्तों के चक्कर में आप आधी या एक पूरी और बिल जीत जाते हो, और फिर फिर आपकी रील कट जाती है, जैसे आपने बोला। फिर 2 लड़कियां आपको बियर छोड़ के बट इसकी और भी सिस्टर्स आ चुकी है मार्केट में, हाँ, ब्रोजे, या। देन ब्रो रेड। ब्रो रेड। सो ये क्या थोड़ा माइल्डर वर्जन है इनकी? यानी ऑल सब 15% है। आई थिंक ब्रोजे, आई डोंट नो 10 है कि 15 है। आई थिंक ब्रोजे भी 15 ही है शायद, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब 15% एबीवी है। तो बेसिकली ब्रो कोड इज वाइट वाइन कूलर, ब्रोजे इज रोजे वाइन कूलर, और ब्रो रेड इज रेड वाइन कूलर। तो ये इंडिया से बाहर काफ़ी वाइन स्प्रिट्जर्स, वाइन कूलर्स मिलते हैं, जिज नथिंग बट फोर्टिफाइड वाइन्स। ओके। फोर्टिफाइड मतलब जब ये फोर्टिफाइड लिखा है, इसका मतलब आपने और अल्कोहल मिलाई है टू इम्प्रूव इट्स पोटेंसी, एबीवी बढ़ाने के लिए। तो वाइन में और थोड़ी सी आपने ग्रेन स्पिरिट मिला दी, बन गया ब्रो कोड, मौत निश्चित है। और ऐसे मौत की और भी सौदागर ड्रिंक्स हैं। हाँ, एक है रियो रियो स्ट्रॉन्ग। रिया। सो रियो की एक 8% भी आती है। ओके। बट ये रियो, अच्छा मैं जब भी ब्रो कोड वीडियो डालता हूँ या मैंने एक सुपर मार्का वीडियो डाला है, तो जनता कमेंट्स में लिखती है, अरे सर रियो ट्राई करो, रियो स्ट्रॉन्ग ट्राई करो। तो रियो भी एक थोड़ा कल्ट बन रहा है। सो आपने रियो ट्राई? रियो ट्राई नहीं करी मैंने, बट मुझे लगता है वैसे ही होगा, क्योंकि उसके मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, वो वैसे ही होगा, वाइन कूलर होगा। और 15% एबीवी है वो। ये 3 आपकी नॉर्मल भी होती है 4.7 एबीवी, ये है 15, 3.5 भी रही है। ये अंदर पता नहीं है। तो इसका रेंज इसलिए इतना है क्योंकि एक में ही आपको सेट कर देती है? इसका मेरा एक मेट्रिक है, बड़ा सिंपल सा, ये मैंने इन्वेंट किया है। इट्स कॉल्ड भंडनेस पर रूपी। अच्छा। ठीक है, भंडनेस पर रूपी, इसके कितना पैसा लगेगा आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ
भंडनेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ठीक है? तो अगर आप, मैंने इसको कंपेयर किया था एक्चुअली ओल्ड मंक और ब्रोकोड को। ठीक तो ओल्ड मंक मिलती है आपकी 550 खंबा, तो उसमें जो भंडनेस पर रूपी आता है कि कितनी अल्कोहल डाली, तो 60% 60 ml पिया आपने, 40% एबीवी, तो मोटा मोटा 24 ml पी, 24 ml डिवाइडेड बाय प्राइस पर पेग, तो वो आता है 0.5 Okay. भंडनेस पर रुपीज 0.5, तो मतलब 1 रुपए में आपको 0.5 भंडनेस पे लेके जाता है, ठीक है, ठीक है? जो आपकी ब्रो कोड है वो आती है 0.4 पे। ओके, अगर आप कंपेयर करो किसी महंगी अल्कोहल से, जैसे आप बात कर लो इंद्री, ठीक है, इंद्री में आता है 0.1, तो Okay. बेसिकली आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे उस लेवल ऑफ भंडनेस तक पहुंचने के लिए। और ये लेवल के 100% से आप करते हो इसको? मतलब वो 0.1 इज, अगर आप करो, इंद्री 0.1 है हाँ, और ओल्ड मंक 0.5 है, मतलब आपको 5x पीनी पड़ेगी इंद्री, 5x पैसा खर्चना पड़ेगा टू गेट टू अ सर्टेन लेवल भंडनेस। ओह। तो ये ओल्ड मंक कितनी सस्ती है, ओल्ड मंक कल्ट है, ब्रोकोड भी इसका कल्ट बन गया है। इंडिया में कल्ट वो बनेगा जो आप कम पैसे में आपको गंतव्य पे ले जाए, है ना? गंतव्य पे। हाँ, डेस्टिनेशन तो जल्दी पहुंच जाओ, पैसा ना खर्चना पड़े। इंडिया वैसे भी लोग है, पैसा मत खर्चाओ लेकिन जल्दी पहुंचा दो मेरे को। यस, एंड इंडिया में लोग कारोबार वाले हैं, 1 घंटा है सिर्फ, 1 घंटा 1 घंटा है, जल्दी सेट। जल्दी पहुंचना है, कम पैसों में पहुंचना अच्छा, बट कारोबार गलत है यार, आपको गाड़ी नहीं चलानी है। नहीं चलाना। चाहिए। तो मैंने ऐसे कारोबार मतलब कोई और चला रहा है, कोई और चला रहा कोई है, और, बिल्कुल। यू हैव अ ड्राइवर। या देखो, मेरा ही मानना है कि अल्कोहल हमेशा रिस्पॉन्सिबल पीनी चाहिए, बिकॉज आप एक गलती करोगे, पूरी जिंदगी आप उस रहोगे आप। पर गिल्टी रहोगे। तो ऐसी हरकतें मत करो। टाइपिंग वाइल ड्राइविंग, मतलब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग, Yeah. दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। होने को तो पूरी जिंदगी निकाल लोगे आप बिना कोई गलती किए, बट वो एक गलती अगर हो गई आपसे, पता नहीं क्या हुआ आपके साथ, और शायद कुछ भी नहीं होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। राइट, थैंक यू इस मैसेज को भी देने के लिए। एक चीज़ मुझे आप बताओ, आपके हिसाब से व्हाट्स द आइडियल प्लान? आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि आपके हिसाब से बेस्ट प्लान क्या है अगर आप किसी के साथ, इफ़ यू आर सिटिंग टू ड्रिंक, वो कौन लोग होंगे, क्या वो एक सिचुएशन होगी? व्हाट्स योर प्लान? यार, तो मैं शादीशुदा हूँ, हम्म। तो मेरे लिए ड्रिंकिंग का मतलब है या तो बीवी के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हुए एक एक ड्रिंक लगाना, या फिर लॉन्डो के साथ बकर करते हुए एकदम क्रेजी, मतलब वो फिर वो कॉलेज वाले लॉन्डे होने चाहिए, राइट, ठीक है, जहाँ आप यू कैन बी योर सेल्फ। अब देखो, मेरे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में लोगों से मिलता हूँ, हर किसी के साथ मैं उतना फ्रैंक नहीं हो सकता, राइट, ठीक है? तो वो है कि कॉलेज वाले अगर लड़के मिल गए, एंड नॉट लड़के, मतलब कॉलेज वाले लोग, ग्रुप मिल गया। लड़कियां भी हैं उसमें, तो कॉलेज वाले लोग मिल गए जहाँ पे दे नो मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यस, तो मैं उनके साथ मैं खुल के जी सकता हूँ कि यार ठीक है, इनको सब पता है मेरे बारे में। तो वहाँ पे आप, उसमें मेरी ड्रिंक होगी कि यार वहाँ पे आप बियर पी लो, विस्की पी लो, और फिर 3-4 कॉकटेल 6 कॉकटेल लगाओ आराम से। जब मैं बीवी के साथ बैठा हूँ, थोड़ा वो है, मूवी देख रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक टकीला, क्योंकि स्लो ड्रिंकिंग हम कर रहे हैं, जिन या टकीला इज़ माई गो टू ड्रिंक। तो वो पार्टी सीन क्या है, उससे मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मैं क्या पीने वाला हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी 2 सीन लगते हैं मुझे जो परफेक्ट लगते हैं मुझे। एक तो ये है कि 4 दोस्त हो, हाँ। 4 दोस्त बैठे हो कहीं पे, स्कूल के हो या कॉलेज के हो, और गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, एक दूसरे की मार रहे हो, एकदम। है ना? और फिर ड्रिंक पे ड्रिंक आ रही हो, हाँ। कोई एक बीच में बन जाए, ये है हमारा आज का टारगेट। पूरी पार्टी में मेरे उसको साथ फॉर सम रीजन ही हमेशा मैं ही होता था। अच्छा। हाँ। हाँ। एंड देन आप रात 2-3-4 बजे तक यही कर रहे हो, एंड देन व्हेन द पार्टी एंड्स आप हग करके एक दूसरे को बोल रहे हो लव यू यार। हाँ। आई थिंक ये एक परफेक्ट सीन लगता है मुझे कि इस तरह से पी जाए। या फिर आप कॉर्पोरेट अगर सिनेरियो में हो, तो 5-6 एम्प्लॉयज बैठे, डिसाइड कर ले आज मैनेजर या बॉस की जम के लेनी है, हाँ। ड्रिंक पे ड्रिंक, दे गाली पे गाली। इनफैक्ट ऑफिस में, ऑफिस पार्टीज में दारू का होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, इट एक्चुअली ऑल्सो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, Okay. यूनाइट्स देम। राइट, आप ऑफिस पार्टीज में नए लोगों से मिलते हो, और यार ऑफिस में वही है कि इफ पीपल कैन वर्क, इफ पीपल कैन गेट टू नो अबाउट ईच अदर, यू नो, दिल एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर। राइट, तो बस वही है कि यार दारू पार्टी से आप किसी की मार लो, ऑफ कोर्स वो हमेशा बॉस की मारी जाती है, या मैनेजर मैनेजर की, काम हाँ। करवाता रहता हाँ। है यार, छोड़ चीयर्स यार, हाँ, बस भूल जा। और उसके बाद वो फिर मैनेजर के साथ भी चेस करके आते हैं, अरे सर बहुत बात। बेस्ट है। बट जो आप बात बोल रहे हैं, आई थिंक वी आर आल्सो सीइंग दैट इन अ कॉर्पोरेट कल्चर और इवन द स्टार्टअप कल्चर। आजकल तो इतने स्टार्टअप्स हैं, उसमें ये एक ट्रेंड बना लिया है कि यू नो मंथ में एक बार या 2 बार फ्राइडेज को पीपल हैंग आउट या फिर ऑफिस में ही पार्टी कर लेते हैं। सो एज यू सेड कि यूनाइट्स पीपल, जानने को मिलता है। अच्छा, तू भी इसी ऑफिस में काम करता है? Yes. और वो ये है कि डिफरेंट टीम्स के लोग जो जिनका आपस में काम नहीं रहता, वो शायद दारू पार्टी में लेते हैं, राइट, और मुझे नहीं पता कि वो क्या किस दिन बैठ के बात करके बोलेंगे एक नया आइडिया है, अपन दोनों कर सकते हैं, चल करते हैं। तो मोर यू ब्रिंग पीपल टुगेदर, दे माइट जस्ट क्रिएट मैजिक टुमारो। राइट। सो
You put up in Gurgaon. Yeah. I stay in Delhi. In Delhi versus गुड़गांव की लिकर में मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगी बातचीत, बट मेरे को आज तक कभी कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिला इसका. हाँ. सो आई एम ट्राइंग माय लक अगेन. हाँ. आपके हिसाब से क्या दिल्ली और गुड़गांव की लिकर में इज देयर अ डिफरेंस? देखो प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है कि नहीं, नकली है कि नहीं, जो आप आई थिंक आप Yes. बोल रहे हो, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट. मुझे भी नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता नकली होगा. क्योंकि ये सारे ठेकों से ना डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जुड़े हुए हैं. हम्म. यार कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी मार्केटर डाइल्यूट तो नहीं करेगा अपना ब्रांड. ये यहाँ पे टैक्सेस बेनिफिशियल हैं, इसलिए वो टैक्स इसलिए सस्ता पड़ता है आपको. राइट. आप अगर मुंबई बैंगलोर ले लो, वो महंगा क्यों? उसका अच्छी दारू थोड़ी है भाई, वो स्टेट टैक्सेस है. गोवा में सबसे सस्ती है, चंडीगढ़ में सस्ती है, राइट. दारू सेम होगी. ये स्टेट टैक्सेस है, इसलिए डिफरेंट है. बट अगर आप सोशल मीडिया पे पढ़ो तो लोग ये बोलते हैं देयर इज अ बिग टेस्ट डिफरेंस एज वेल. अगर आप नोएडा की, दिल्ली की, गुड़गांव की, मुंबई की, बैंगलोर की, किसी भी स्टेट की शराब लोगे एंड देन इफ यू कंपेयर इट विद गुड़गांव, तो वहां पर आपको टेस्ट डिफरेंस भी आता है. मुझे लगता है किसी को पता नहीं है टेस्ट क्या होता है. आई कैन बेट, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दूंगा किसी दिन कि मैं ना बोतल चेंज कर दूंगा. अब मैं डाल दूंगा एक दिन बीपी में इंद्री, और इंद्री में डाल दूंगा बीपी. कहूँगा बताओ टेस्ट डिफरेंस, तो बीपी पी के बोलेगा अरे मज़ा नहीं आया. इंद्री पी के बोलेगा इसमें आ रहा है सिंगल मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट. तो जनता को नहीं पता है, ये काफ़ी प्लेसिबो इफेक्ट है. राइट. आपको सस्ती मिलती है तो आपको हमेशा डाउट होता है, और हम सस्पिशियस हैं. कोई हमारे लिए सस्ते में कुछ कर रहा है तो हम कहेंगे कुछ तो इसका फ़ायदा है इसमें. तो मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क है. मुझे लगता है ये हमारे हेड में है. हमें लगता है कि सस्ती दारू तो मिलावटी होगी. राइट. हमें नहीं पता क्या टेस्ट है, हमें बंड होना है, और एक ड्रिंक के बाद हमें कुछ नहीं पता रहता. हमें बंड होना है, हमें 3-4 के बाद हम जागते हैं कि हम कुछ दारू पी रहे हैं, राइट. और फिर हम ऐसी बातें करते हैं, यार गुड़गांव की दारू में वो मज़ा नहीं है. वो तो कितनी पिया पहले ये बता. बट व्हाइल वी वर टॉकिंग, आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताया था कि पीपल हु स्टेज इन मुंबई एंड बैंगलोर हाँ. can actually come to Gurgaon, save their flight money and then take the alcohol back to their states. तो ये क्या सीन है कि अगर कोई मुंबई बैंगलोर में रहता है तो वो कैसे गुड़गांव की शराब कितनी ले जा सकता है और कितने पैसे बचा सकता है? सिंपल गणित है. चलो मुंबई और दिल्ली करते हैं. ठीक है. तो आप दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरोगे तो गुड़गांव आओगे. चलो ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. इंद्री मिलती है 2900-3000 रुपये की इन गुड़गांव. ठीक है. ये मिलेगी आपको 5,500 की बॉम्बे में. बॉम्बे मुंबई यार उस पर दंगा नहीं करेंगे, ठीक है. तो आप बेसिकली 2,500 रुपये बचा रहे हो पर बॉटल. ठीक है. आप 6 बॉटल ला सकते हो डोमेस्टिक फ्लाइट में चेकिंग करके. 5 लीटर लाउंज है, ये पता इन लोगों को. तो 6 बोतल 750 इंटू 6 लेस देन 5 लीटर. मतलब मैं दिल्ली से मुंबई 6 बॉटल्स लेके जा सकता हूँ. यस. एक इंद्री की बॉटल 3,000 रुपए की यहाँ पे है, यस. 5,500 की वहाँ पे तो है 2,500 बचा रहे हो पर बॉटल. पर बॉटल. हाँ. आपने 6 बोतल ली तो आपके 15,000 बच गए. अभी फ्लाइट कितने की आई? 11,000 12,000 कितने की ले लिया? यस. तो 3,000 आपने बचा लिए. वाओ. और ये तो अभी आप एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट पी रहे हो. आप कोई वो ले लो स्कॉच, कोई 15 साल एज, 18 ईयर्स, तो मोटे पैसे बच सकते हैं. इनफैक्ट मैंने सुना है कि लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस है लोगों का कि फ्लाई करके आते हैं, दारू बेचते हैं. क्या बात कर रहे हो आप? लोगों ने इसका स्टार्टअप बना रहा है. बिल्कुल है. ओ ग्रेट. मतलब अगर हम 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं सो हम 1,25,000 रुपए के अराउंड तक. और अगर आप गोवा जा रहे हो, मुझे लगता है बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप गोवा जा रहे हो और वहाँ से 6-6 बोतल लेके नहीं आ रहे हो. एक तो बहुत सारी अल्कोहल गोवा में ही बनती है. राइट. वो जब भी आप गोवा जाओगे ऐसी आपको 10 स्पिरिट्स मिल जाएंगी जो अभी तक मुंबई या गुड़गांव तक नहीं आई हैं, दिल्ली तक नहीं आई हैं. हाँ. तो गोवा जाके हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए नई चीज़ें, कुछ नया लाना चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने 9 महीने में आपके शहर में आएगा, प्लस सस्ता इतना होता है. वाओ. देख मैंने बहुत सारे वीडियोस करे हैं, वो काफ़ी चलते हैं कि गोवा से क्या लाएं. मैं आपसे पूछने वाला था, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, क्योंकि अभी मेरा फ्रेंड जो है वो गोवा से एक बियर लेके आया जो मैंने दिल्ली में कभी देखी नहीं. वो थी किंगफिशर क्वीन. अच्छा. ओह, किंगफिशर क्वीन. क्वीन. हाँ, तो उन्होंने लेडीज के लिए अलग एक बियर बनाई है विच इज किंगफिशर क्वीन. ये नहीं पता था मेरे को. एंड some of my female friends tried and they said कि वाओ किंगफिशर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतनी प्यारी बियर उन्होंने बनाई है. एंड वो सिर्फ गोवा में बन रही है, अभी गोवा में बिक रही है किंगफिशर क्वीन के नाम से. अच्छा, इंटरेस्टिंग. सो आपके हिसाब से इफ यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा, बैग में क्या लाना चाहिए? तो गोवा में बहुत अच्छी इंटरनेशनल जिन भी मिलती है जो मैंने दिल्ली और गुड़गांव में नहीं देखी. बट अगर आप इंडियन जिन्स, कुछ 15-20 ब्रांड हैं जो अभी सिर्फ गोवा में बनते हैं. एक चीज़ में हमें सबको रेकमेंड करता हूँ, वो है डोजा जिन. डोजा जिन गोवा में बनती है, मैं उसकी डिस्टिलरी भी होके आया था और बहुत ब्यूटीफुल जिन है. मैंने इनफैक्ट एक रेटिंग करी थी 30 जिन की, जहाँ पे मैंने रिव्यू करे थे 30 जिन्स, और वो डोजा नंबर 2 पे आया था.
तो डोजा लानी चाहिए। एक वहाँ पे बन रही है मिकियामो लिमोनचिलो, इंडियाज़ फर्स्ट लिमोनचिलो, जिस लेमन लिक्योर। ओके। आप उसको नीट भी पी सकते हो, उसको कॉकटेल में मिला सकते हो। वो वैसे हरियाणा में लॉन्च होने वाली है, वो भी हरियाणा में लॉन्च होने वाली है। तो वो मिकियामो लिमोनचिलो काफ़ी सही है। ऑफ कोर्स आप गोवा से आ रहे हो तो एक अच्छी फेनी तो लाओगे ही। हुँ, एक मेरी फेवरेट है कोकोनट फेनी फ्रॉम गोइंची, ओके। नॉट कैश्यू फेनी, कोकोनट फेनी। बहुत ही एकदम स्मूथ टेस्ट है। फेनी से लोग काफ़ी डरते हैं, कड़वी सी लगती है। कड़वी सी लगती है, बट आप कोकोनट फेनी ट्राई करो। कैश्यू में थोड़ा सा वो पंजेंट स्मेल होती है, राइट, बट कोकोनट फेनी ट्राई करो, इट्स वेरी स्मूथ। ओके, तो ये आपको लानी चाहिए गोवा से, क्योंकि ये गोवा में बनती है और प्लस इतनी जिन्स मिलेंगे आपको गोवा में। एक बियर जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी है गोवा में, वो पीपल्स, ओके। उसका नाम है पीपल्स। बहुत ही क्रिस्प लागर है वो, अमेजिंग है वो। 4.5% एबीवी है, हुँ। बहुत ही स्मूथ है। 2-3 आराम से पियो बीच पे बैठ के, एकदम शाम हसीन हो जाएगी आपकी। सो आप जिन की बात कर रहे थे, जिन का कल्चर भी एकदम से इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बूम पे आ गया है। Yeah. पहले तो सिर्फ बॉम्बे सफायर थी जिसके बारे में हम सब जानते थे, अब तो इतनी सारी जिन्स आ गई हैं। सो एकदम जिन कैसे हिट हो गई है? आई थिंक ईजी टू, एक तो इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। हुँ, अब यहाँ शुरू करते हैं। एक तो इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। मैंने ही 30 जिन का रिव्यू किया था और मुझे पता है 20 और जिन है जो मैंने रिव्यू नहीं किया, तो 50 जिन तो मुझे पता है हुँ, और उसमें से कुछ 10-20-30 और होंगे जो मुझे नहीं पता होंगे। जिन बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ डिस्टिलरी भी नहीं है, हुँ, आप गोवा में डिस्टिलर्स हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प कर देंगे, अपनी रेसिपी लेके जाओ, आपके लिए बना देंगे। कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिलरिंग कहते हैं इसको। अच्छा, तो आप बोलोगे यार मुझे रोहन की एक जिन बनानी है, मेरी ये रेसिपी है, बन जाएगी। तो जिन बनाना बहुत आसान है, नंबर 1, तो कोई भी जिन बना सकता है। ठीक है। जिसको भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, हुँ, वो जिन बना दे। प्लस ईज़ी टू ड्रिंक है। आपने टॉनिक डाला, एक लेमन डाला, नहीं डाला लेमन, टॉनिक डाला, डन। एकदम जिन टॉनिक एकदम लो फ्रिक्शन ड्रिंक है। हाँ, कॉकटेल ही कॉकटेल और एकदम कोई एफर्ट नहीं। जो कल्ट एक एक टाइम पे आप समझ लो जेडी कोक या विस्की कोक का है, राइट, वो अब जिन टॉनिक है। हुँ, बिकॉज एक्चुअली जिन टॉनिक ऑल्सो पॉपुलर अमंग फीमेल्स। तो एक्चुअली क्या है, फीमेल कैन नॉट ड्रिंक एज मच एज मेन मेल्स कैन। तो इसलिए उनको कम ड्रिंक पीनी चाहिए। देयर बॉडी कैन नॉट मेटाबलाइज एज मच अल्कोहल एज मेन्स बॉडी कैन। ओह! तो जितने भी क्लियर स्पिरिट्स हैं वो कम आपकी बॉडी को हिट करती है। राइट, हेंस विमेन एक्चुअली प्रेफर जिन वॉडका। कोई पी सकता है, बट मेन ऑल्सो लाइक जिन। टेस्टी है, टॉनिक इजी टू मेक और इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, सस्ती है जिन। हुँ, अच्छी जिन आपको 800 रुपये खम्बा मिल जाएगा। एंड वाओ! आई एम कॉलिंग अच्छी जिन। सो व्हाट इज़ अच्छी जिन आपके हिसाब से? एंड इफ यू कैन नेम फ्यू जो लोग अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं जिन्स? ये देखो, अच्छी जिन स्टार्ट्स एट एक्चुअली 800 रुपीज़। तो फ्रंट रनर जिन अगर हम बोलें, जिसने सबसे पहले इंडियन मार्केट में जिन बनाई थी, वो ग्रेटर देन, ओके, वो 800-900 रुपये खम्बा मिल जाता है। लोगों को लगता है अच्छी जिन नहीं है, हुँ, मुझे लगता है वो अच्छी जिन है। बहुत ही पैशन से बनाई गई है वो। शॉर्ट स्टोरी एक जिन है जो कि 800-900 रुपये मिल जाती है, अच्छी जिन है। प्लस 1200-1300 में काफ़ी सारी आ जाती हैं। समसारा, स्ट्रेंजर एंड सन्स, तेरई, तीनों अच्छी जिन है। ओके, 1200 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगी गुड़गांव में, हुँ, अच्छी जिन है। तो अगर आपको 1200, 1300, 800, 900 में अच्छी जिन मिल रही है, तो जिन का क्रेज़ तो होना ही है। फिर इजी टू मेक जिन एंड टॉनिक, तो ये सब राइट। आप ऐड कर सकते हो अपनी कार्ट में। बट इसके साथ-साथ टकीला का भी क्रेज़ एकदम से बढ़ गया है। पहले शॉट्स में यूज़ करते थे लोग, अब हुँ। पीपल एन्जॉय ड्रिंकिंग टकीला एज़ वेल। एंड टकीला के साथ एक ऐसा मिथ आता है कि टकीला आपको बहुत जल्दी हाई कर देता है। सो टकीला के बारे में क्या बोलोगे आप? तो टकीला लोग कहते हैं कि जल्दी हाई कर देता है, बट वो मिसकंसेप्शन है। प्राइमरीली बिकॉज़ हम टकीला तब पीते हैं जब हम ऑलरेडी बर्न्ड होते हैं, या शॉट्स? है ना? शॉट्स पीते हैं। तो यार देखो, उसके बाद आप कुछ भी पियोगे ना, तो आपको घर जाके बीवी उठाना पड़ेगा कि चलो उल्टी करा था, है ना? तो उतने बर्न होने के बाद आप कुछ भी पी रहे हो तो आपकी लगने वाली है, सुबह आपकी खराब होने वाली है। तो टकीला एसोसिएट हो गया कि यार टकीला पीऊँगा तो मेरी सुबह खराब होगी। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि टकीला आपकी सुबह खराब कर रही है। राइट, टकीला पी कब रहे हो, किस स्टेट में हो, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है टकीला से बढ़िया कोई दारू नहीं है। टकीला में जो आर्ट है ना मैन्युफैक्चरिंग की, वो किसी में नहीं है। विस्की में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आती है? एजिंग से, आप राइट, बैरल में। हुँ, टकीला में कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि उसका जो प्लांट है, वो 8 से 10 साल लेता है राइप होने में। तो प्रॉब्लम ये है कि टकीला महँगी मिलती है। हुँ, क्यों? क्योंकि टकीला सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्टेन रीजन्स ऑफ मेक्सिको से ही आ सकती है। ओके, इसलिए ऑफ कोर्स एक तो 8-10 साल लगता है उसका प्लांट राइप होने में, प्लस वो इतनी दूर से आएगी तो महँगी तो हो ही जाएगी। हुँ, बट जो हम पीते हैं जैसे एल कमीनो या होज़े क्वावो, यार वो अच्छी टकीला नहीं है। तो वो एक्चुअली प्योर टकीलाज़ भी नहीं है। दे आर ओके, टेक्निकली टकीलाज़, बट इनको हम मिक्सटोज़ बोलते हैं।
जिसमें से 51% ही अगावे इज द फ्रूट जिससे टकीला बनती है, ओके तो 51% अगावे यूज हुआ है, रेस्ट ग्रेन स्पिरिट है, ओके इन अ वे वोडका। हाँ तो इन अ वे वो टकीला मिक्स विद वोडका है जो आप पी रहे हो, होजे क्वावो। अगर अच्छी टकीला पीनी है तो 100% अगावे लिखा हुआ उस पर, जैसे पत्रों है, फिर जो डॉन हुलियो है, ओके ये 100% अगावे है, इंडिया मिल जाती है, बड़ी महंगी है। फिर ये गुड़गांव में मिलती है आपको 4 से 7 हज़ार के बीच में, ओके तो वो महंगी मिलेगी, बट हम्म। आप उसको टेस्ट करो, नीट पियो, यू विल टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लांट। जो टकीला का टेस्ट है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है डेवलप करने में, बट एक बार आपने पी लिया तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो टकीला इज अ ब्यूटीफुल ड्रिंक, अच्छी टकीला पी रहे हो था। इनफैक्ट अगर आप यूएस की बात करें, यूएस में नंबर 1 ड्रिंक है वोडका, विच आई थिंक अब वेरी क्लोज सेकंड इज टकीला, और शायद टकीला अब नंबर 1 हो गई होगी। तो टकीला वोडका नंबर 1 ड्रिंक है, विस्की थर्ड पे आती है, क्योंकि इंडिया में विस्की सबसे ज़्यादा बिकती है। ओके तो बिकॉज यूएस में प्रॉक्सिमिटी है मेक्सिको की, तो आप अगर वहाँ पे किसी बार में जाओगे, वहाँ पे किसी ठेके पे जाओगे, तो टकीला की आपको मैसिव रेंज मिलेगी। स्कॉच और विस्की की इतनी रेंज नहीं मिलेगी, इतनी टकीला की रेंज मिलेगी। राइट इवन रॉक उन्होंने अपनी टकीला ब्रांड लॉन्च करी, वो Yeah. अब गुड़गांव में मिल या तिरमाना, तिरवाना यस Yeah. एंड वो भी ऑब्वियसली हाई प्राइस पॉइंट पे है Yeah. वो। तिरमाना है। फिर ये जॉर्ज क्लूनी की है, इट्स कॉल्ड कासामिगोस। एक वो 818 है टकीला, वो कौन सी एक्ट्रेस है, सिंगर, आई डोंट नो, नाम याद नहीं है। यस यस 818। हाँ तो ये बहुत सेलिब्रिटी टकीला इज अ बिग क्रेज। इनफैक्ट इंडियन सेलिब्रिटीज भी अब टकीला बना रहे हैं। Oh. सो एक टकीला है जिसका नाम है, आई थिंक लोको नाम है शायद, ओके वो बनाई है राणा डग्गूबाती, जो आंध्रा सुपरस्टार है, एंड अनिरुद्ध रविचंद्र, जो कि तमिल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। ये जो जवान मूवी आई थी, हाँ। इसका म्यूजिक डायरेक्शन अनिरुद्ध ने किया था। अनिरुद्ध इज अ मैसिव स्टार इन साउथ, राइट नॉर्थ में भी अब हो गया है। सो अनिरुद्ध एंड राणा डग्गूबाती लॉन्च दिस टकीला कॉल्ड लोको, if I'm naming correctly. सो नाउ दे आर आल्सो इनटू Celebrity tequila is a big thing. और कोई ऐसी सेलिब्रिटी अल्कोहल है विच यू थिंक किसी ने लॉन्च करी है या इट्स इन योर माइंड जो लोगों को ट्राई करना चाहिए? SRK, अब SRK is running और his son is running, I don't know, बट Diavol करके एक ब्रांड है Right. जो विस्की बना रहा है, वॉडका बना रहा है। इनफैक्ट विस्की को भी अवार्ड्स ही मिल गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे उस पर कि यार सर ये ट्राई करो, सर ये ट्राई करो। आई वाज सरप्राइज्ड, आज मुझे मैसेज आया मेरे इंस्टा पे, वो बोल रहा है सर Diavol ट्राई करो और बताओ इंद्री लूँ कि ये लूँ। मैं सोचा नहीं था कि ये विस्की विल स्टार्ट गेटिंग कंपेयर्ड विद इंद्री। तो अब मैं ट्राई करूंगा, वीडियो डालूंगा जल्दी। बट SRK इज, एवरीबॉडी सेइंग दिस इज SRK's विस्की, SRK इज गॉट नाउ। आई थिंक उन्होंने इसी सेम नाम से अपनी ब्रांड जो पूरी लॉन्च करी उसमें और भी चीजें हैं एंड देन दे लॉन्च I think Aryan is running Yes. the brand. द ब्रांड ऑब्वियसली। Yeah. इंद्री जो है इसका क्या क्रेज हो गया एकदम से? आपकी वीडियोस भी हम देखते हैं ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में या फिर आप किसी भी ठेके में जाओ तो वहाँ पे इंद्री का एक अलग क्रेज है। Yeah. एकदम से इंद्री आई एंड इट्स ऑल ओवर। सो एक्सप्लेन मी व्हाट इज इंद्री एंड व्हाई इंद्री का क्रेज इतना बढ़ता जा रहा है? So जैसे मैंने बताया था कि अमृत को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट। Yeah. सेकंड रिस्पेक्ट किसी को मिलना चाहिए, वो है इंद्री। तो इंद्री का ये दिवाली 23 का दिवाली एडिशन था, जो एक्चुअली वन मेनी अवार्ड्स। जो बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड था, वो इसका यूनिक एक्सप्रेशन था इंद्री का कलेक्टर्स एडिशन दिवाली 23। Okay. तो ये हर दिवाली पे नया एडिशन निकालते हैं, नया एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है। तो वो दैट बिकेम द बेस्ट विस्की ऑफ द वर्ल्ड। अब लोगों को लगता है जो नॉर्मल इंद्री मिल रही है वो बेस्ट विस्की है। सो इंद्री का एक यूनिक एक्सप्रेशन था जो बेस्ट विस्की था। हाउएवर जो हमें मिलती है इंद्री त्रीनी, जो 3029 की मिलती है, अच्छी सिंगल मॉल्ट है, ट्रिपल कैस्क है, 3 कैस्क यूज हुए हैं उसमें एजिंग में, सो तीनों के थोड़े थोड़े फ्लेवर लेता है। दैट्स ऑल्सो, उसने भी काफ़ी अवार्ड जीते, वो भी अच्छी विस्की है। बट लोगों को लगता है यही बेस्ट विस्की है। बेस्ट विस्की अच्छी दूसरी थी जो बड़ी लिमिटेड एडिशन थी। Okay. इनफैक्ट बहुत सारे स्पिरिट मैन्युफैक्चरर्स ये लिमिटेड एडिशन निकालते रहते हैं टू विन अवार्ड्स। Okay. बट जो इंद्री इजीली मिल रही है आपको, इट्स आल्सो वर्थ। It's very nice. One of the very few and first ट्रिपल कैस्क। उसका त्रीनी का नाम है कि 3 वुड, उसमें 3 डिफरेंट कैस्क यूज हुए हैं। Okay. तीनों से थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लेती है, वो यूनिक फ्लेवर है उसमें। राइट। हमने शराबों की तो इतनी बात कर ली, ऑब्वियसली हम आगे भी करेंगे, बट इसके बाद जो हैंगओवर होता है उसकी मुझे बात करनी है, क्योंकि कई लोग तो झेल लेते हैं लेकिन कई लोग जो काफ़ी बैड ट्रिप हो जाता है। सो ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहल की बात करें तो आपको भी बताना पड़ेगा इसे उतारेंगे कैसे। हमने चढ़ा तो लिया, Yeah. आपके हिसाब से व्हाट्स द बेस्ट वे कि आप
या तो हैंगओवर से बच सको या फिर हैंगओवर से आप उसको खत्म कर सको, उतार सको? ये देखो, हैंगओवर ना उतारा नहीं जा सकता, बचा जा सकता है। सो हैंगओवर क्यों होता है पहले समझते हैं। ठीक है। बेसिकली आप जब दारू पीते हो तो बहुत सारा आपको पीपी करने जाना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बिकॉज यूरिनेशन होता है, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में वो सारे लूज हो जाते हैं। यस। तो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी आपको हेडेक होगा, आपको उल्टी आ सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हो रहा है, आपकी बॉडी इतना सारा प्रोसेस नहीं कर पा रही है अल्कोहल, एक तो ये प्रॉब्लम है, प्लस आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट हैंगओवर इस तो कम पियो, बट वो तो कोई सुनेगा नहीं। तो बेस्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट पहले ले लो। तो टैबलेट्स आती हैं नाइट आउट, आप वो खा लो 2 टैबलेट, तो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो रिप्लेनिश हो जाएगा पहले, बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। ओके। बाद में पी सकते हो, पहले ही पी सकते हो, बट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को आपको रिप्लेनिश करना है। ठीक है। सिंपल सा रूल है, बाद में पी लो तो भी चलेगा। दूसरी चीज़, कुछ पहले बनाना खा लो। बनाना इज रिच इन पोटेशियम, तो वो खा लोगे तो आपको हैंगओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। कोकोनट वाटर पी लो, कोकोनट वाटर इज रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पहले ड्यूरिंग द ड्रिंक कोकोनट वाटर में आपने ड्रिंक बना ली, राइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश हो जाएगा। ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स बहुत सारी नहीं पीनी है, खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल ऑल्सो डिप्स योर ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज रिप्लेनिश नहीं करोगे तो आप ग्लाइसीमिया में चले जाओगे। इसका मतलब आपकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी। जो अगले दिन ग्रॉगीनेस होती है, एनर्जी नहीं होती, वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी इज रनिंग ऑन वेरी लो शुगर। ओके। ब्लड ग्लूकोज एकदम गिर चुका है, उस ब्लड ग्लूकोज को आपको स्पाइक करना है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग मीठा खाना पसंद करते हैं आफ्टर दारू पीना। यस। मीठा खाने की क्रेविंग होती है, बिकॉज योर बॉडी इज क्रेविंग कार्ब्स। यस। वो कार्ब्स खाने का मन कर रहा है। आप बर्गर पे लो, उसके बाद पिज्जा पे लो, एंड दैट्स गुड। खाना चाहिए, कार्ब्स खाने चाहिए दारू के बाद, बिकॉज कार्ब्स विल ब्रिंग बैक योर ब्लड शुगर। ऑफ कोर्स मोटापा तो आएगा ही उससे, वो तो है ही, बट आपको करना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज डिप हो रही है, आपको कार्ब्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके। बेस्ट चखना क्या है आपके हिसाब से? सो देखो, दारू से प्रॉब्लम ये है कि कैलोरीज इतनी होती हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट चखना इज मखाना। मखाना? हाँ, हम घर में बनाते हैं। अब तमिलनाडु से लेके आते हैं वो पोड़ी मसाला, हमें मिल जाता है, बट वो एक यूनिक पोड़ी मसाला मिलता है वहाँ पे जो मैं लेके आता हूँ, मुरुगन इडली का, वो लेके आएंगे और मखाने को घर पे पोड़ी मखाना बनाते हैं। ओके। या फिर हम घर पे क्या करते हैं, पुदीना लीव्स को ड्राई करके पुदीने का छोटा सा वो बना के पाउडर, पुदीना मखाना बनाते हैं। अच्छा। तो मैं प्रेफर करता हूँ मखाना, बिकॉज लो इन कैलोरी, हाई ऑन फाइबर। थोड़ा सा कार्ब्स होता है बट बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं होता। फाइबर भी मिल जाता है आपको, फाइबर भी चाहिए होता है आपको दारू को मेटाबोलाइज करने के लिए। ठीक है। तो मखाना इज द बेस्ट चखना। बट मखाना यूजुअली आपको कैफेज में नहीं मिलता, तो वहाँ पर पीपल ऑर्डर पीनट्स, मसाला पीनट्स या फिर देन नाचोस। तो अगर हम कैफे की बात करें तो वहाँ पर व्हाट्स द बेस्ट चखना वन शुड? पीनट्स, फ्राइड पीनट्स मत लो, कि ऑफ कोर्स फ्राइड इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो रेगुलर पीनट्स ले लो, क्योंकि पीनट्स इज ऑल्सो रिच इन गुड फैट एंड प्रोटीन। तो पीनट्स इज गुड चखना। चिकन विकन पेना तो ऑफकोर्स आप पे लोगे ही, बट आई थिंक अगर आपको कैलोरी कम रखनी है तो बेस्ट है पीनट्स खाओ। बट पीनट्स इज ऑल्सो रिच इन कैलोरी, सो बहुत ज़्यादा नहीं पेलने हैं। इसलिए मखाना इज गुड, बट मखाना नहीं मिल रहा है तो पीनट्स इज द सेकंड बेस्ट। ओके। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है लोगों को बात करते हुए कि बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग यू टेक एन एंटी एसिड टैबलेट। आप कुछ ऐसा ले लो, या जो गैस टैबलेट होती है वो ले लो, आपको इंडाइजेशन नहीं होता। सो इज इट ओके, मतलब लेनी चाहिए आपको? यार मुझे लगता है कोई भी दवाई के साथ अल्कोहल नहीं खानी चाहिए, बिकॉज वो दवाई के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करेगी ये किसी को नहीं पता, और वो बॉडी पे भी वेरी करता है। राइट। तो अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, तो प्लीज़ उन दोनों दारू मत पियो, स्पेशली अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। यार एंटीबायोटिक दारू से कैसे रिएक्ट करेगी कुछ नहीं पता। तो वही है कि कुछ लोग मैंने देखा है कि वो तो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि मैं तो यार दारू से ही दवाई निगल लेता हूँ। भाई मत करे ऐसा, है ना, मतलब क्या हुआ तेरी बॉडी में नहीं पता। ऑब्वियसली यार, आई थिंक इन चीज़ों के साथ कम खेलना चाहिए आपको। यू शुड रिस्पेक्ट। वैसे आप बॉडी को हार्म तो कर ही रहे हो, करेगा, बट बिल्कुल ऐसा मत करो कि चाकू लेके ही खड़े हो गले पे एग्जैक्टली। काट देता हूँ आप। मतलब बॉडी आपका साथ दे रही है तो उसको थोड़ा सपोर्ट भी करो। ऑब्वियसली। सो वेंडी, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। अगर हमें पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है, हाँ, और हम ठेके पे पहुंच गए हैं, सो आपके हिसाब से हमें कार्ट में कौन कौन सी अल्कोहल ऐड करनी चाहिए? कैटेगराइज कर लो आप बजट के हिसाब से, ठीक है, एंड गिव मी अ लिस्ट। ठीक है, कूल। तो मैं लिस्ट बना के लाया हूँ। ओके। मैं एक्चुअली 3 बजट मैंने लिए हैं। ठीक है। अगर आपके पास सो मैं कह रहा हूँ 15 लोग पार्टी कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि 15 लोगों में आपको 8 खंबे चाहिए होंगे। आधी आधी खंबे तो पियोगे ना, मतलब 6-6 ड्रिंक तो पियोगे, राइट। है ना। 6 ड्रिंक वैसे काफ़ी होता है, अब किसी का और पीने का मन है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सेफर साइड। सेफर साइड 8 खंबे चाहिए आपको 15 लोगों की पार्टी में।
तो अगर आपका 10,000 का बजट है और मैं गुड़गांव में ले रहा हूँ भैया, अब ये अगर 10,000 का बजट गुड़गांव में है, मुंबई में मान लो आप 16-17,000 का बजट, और बैंगलोर में मान लो आप 20-22,000 का बजट, ठीक है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेनी है एक एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट, तो है पॉल जॉन निर्वाणा, ठीक है। 1800 रुपये की मिलती है, तो 2 लेनी है, 3600 रुपये तो आपकी इसमें लगते हैं। जिन लेनी है आपको 2, शॉर्ट स्टोरी ग्रेटर देन 900 रुपये की। टकीला क्या पैसे नहीं है आपके, 100 छोड़ दो आप। वॉडका आप लेनी है एंट्री लेवल शॉर्ट स्टोरी 750 रुपये, बढ़िया वॉडका है। ठीक है। और रम आपने लेनी है 3, 2 आपने लेनी है उसमें ओल्ड मंक, क्योंकि उसके बिना तो आप पार्टी कैसे करोगे, हाँ। और एक आपको लेनी है बगाड़ी, ठीक। बगाड़ी वाइट लेनी है आपको, 750 रुपये मिलेगी। तो ये आपके हो गए 8 खंबे, 15 लोग, बंड हो जाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो। 8,000 रुपये में आ जाएगा सारा ये, 2,000 फ्री बच गया आपको चखना के लिए, अच्छा, वरना आप एक जेमिसन की बॉटल ऐड कर सकते ऐड कर सकते हो आप। एक्स्ट्रा फॉर बोले यार लास्ट में बंड हो गए, बोले अरे एक और दारू होती तो मजा आता, तब वो अलमारी से निकालो, एक और है मेरे पास। जेमिसन बचा रखी है। ठीक है, 10,000 बजट डन। ठीक है। अब हम बात करें 15,000 बजट, तो 15,000 बजट है आपका, 15 लोग पार्टी। 15 लोग पार्टी कर रहे हैं, 8 खंबे चाहिए आपको, तो क्या खरीदना है, ठीक है। ठीक है। तो अब क्योंकि आपका पैसे हैं, तो आप ले लो एक इंद्री, 3,000 रुपये की आएगी। एक गोदावन 01, 2 आती है, 01, 02, मैं रिकमेंड करूँगा 01, ठीक है। वो 3,000 रुपये की। जिन आप लेनी है 3, एक तेरई, एक समसारा और एक स्ट्रेंजर एंड सन्स, तीनों बढ़िया जिन है, 1300 से 1500 की रेंज में आती है। टकीला के अभी पैसे नहीं है आपके, तो छोड़ दो। वॉड का आपको लेनी है फिर से एंट्री लेवल शॉर्ट स्टोरी 750 रुपये। रम आपको लेनी है, अब अच्छी रम ले लो आप, एक ले लो कामी खारा, ठीक। 1300 रुपये की आएगी। और एक ओल्ड मंक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड मंक नहीं रखोगे तो कोई ना कोई कुलंतरी आदमी तो पार्टी में बोलेगा ही कि यार ओल्ड मंक होती तो आज ये पार्टी बढ़िया होती। तूने सब लिया लेकिन ओल्ड मंक ओल्ड मंक नहीं लिया तूने, तो ओल्ड मंक के बिना वो आपकी पार्टी में कोई ना कोई तो फूफा जी बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब आपके पास है पैसे, तो आपके पास बजट है, आपका बजट है 25,000 रुपये। ओ 25,000 15 लोग। 25,000 15 लोग, आपको चाहिए 8 खंबे, खूब ठीक है। पैसे वाले लोग हो आपके पास। तो आपको सबसे पहले लिए अच्छी सिंगल मॉल्ट, मैं रिकमेंड करूंगा अमृत फ्यूजन, जो करीब मिलेगी आपको 3600 रुपये की। ठीक है। और पॉल जॉन की ब्रिलियंस या बोल्ड, अगर आपको स्मोकी पीनी है तो बोल्ड, नॉन स्मोकी पीनी है तो ब्रिलियंस, ठीक है। ये भी आपको मिलेगी 3600 रुपये की। फिर आपने जिन लेनी है मल्हार सिट्रस 2500 रुपये की, जैसलमेर 3200 रुपये की, और हाफशा 2500 रुपये की। जैसलमेर आपने जैसे ही टेबल पे रखी, पार्टी एकदम खिल जाएगी। जैसलमेर आती है, लोगों की पता नहीं क्यों आंखें एकदम चमक जाती हैं। अगावे अब आप ले सकते हो, टकीला ले सकते हो, टकीला अच्छी महंगी मिलती है, तो इंडियन अगावे मिलता है अब आपको। अब ठीक है। जो इंडिया में उगता है अगावे, उसको टकीला टेक्निकली नहीं बोल सकते, तो वो पिस्तौला रेपसाडो जो आपको मिलेगा 3500 रुपये का, बड़ी टेस्टी स्पिरिट है वो। वॉडका आप थोड़ी सी बेटर ले लो, स्मोक लैब की 1300 रुपये की फ्लेवर्ड वॉडका भी आती है, वो उठा लो आप। और एक रम उठा लो कामिकारा, क्योंकि पैसे वाले हैं, कोई ओल्ड मंक नहीं मांगेगा, 1300 रुपये की मिलती है। तो ये आपके 8 खंबे हो गए, 15 लोग पार्टी, 2-3 हज़ार फिर बच गए, आप चखने में लगा सकते हो। क्या बात है! क्या आपने एकदम से लिस्ट बना के सबको कर दिया। अब ऐसे ही वीडियो लेके जाएँगे, एक-एक हाँ। करके अपनी कार्ट में ऐड करते जाएँगे। मैं सोच रहा हूँ कि ठेकों को बता देता हूँ कि अगर कोई आके मेरा वीडियो देखे, चुपचाप पैकेट बना दे दो, सर ये 10,000 का पैकेट है, आपको 10,000 वाला चाहिए? ये लो। ये रेडी है। बट नाइस यार। तो ये बजट जो हमने बताया, ऑब्वियसली ये बजट गुड़गाँव बेस्ड था। यस। आप मुंबई, बैंगलोर के हिसाब से अपने-अपने रेट। मुंबई में आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो मोटा-मोटा, हुँ। और बैंगलोर में मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कर लो। ठीक है, नाइस। आपने जब अभी बात करी, तो इसमें जब हमने अलग-अलग लिकर की बात करी, तो उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जो यूजुअली लोग इतना जल्दी ऑप्ट नहीं करते हैं। तो आप मुझे बताओ, कौन से जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हम इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतनी सारी रम्स रखी है, इतनी सारी जिन्स रखी है। तो एक इंसान को शॉपिंग करते हुए, जब उसको नहीं पता इन सब नामों के बारे में, उसको क्या चेक करना चाहिए? ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट इज़ वन थिंग, बट उसके साथ-साथ और क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो डिसाइड कर सके कि मुझे इस बजट में ये बेस्ट अल्कोहल मिल रही है, ले लेता हूँ मैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबल तो पढ़ना चाहिए, बट लेबल पढ़ना आता नहीं किसी को। हुँ। तो बेस्ट है आप सब ट्राई करो, क्योंकि देखो लंबी ज़िंदगी है, बहुत सारी पीनी है। सो रिक्वेस्ट यही है कि सब एक ही चीज़ बार-बार मत पियो। हुँ। तो नई-नई ट्राई करो, फिर अपना डिसाइड करो आपको क्या पसंद है। राइट। अब जो इंसान शुरू से ओल्ड मंकी पी रहा है और कहता है मैं तो ओल्ड मंकी पीता हूँ, तूने कुछ और पिया है? पहले पी के तो देख तू। तो पॉइंट इज़ ये ट्रायल से आएगा। या फिर मेरे वीडियोज़ देख लो, जहाँ पे मैं बहुत सारी अल्कोहल ट्राई करता हूँ और फिर बताता हूँ कि यार दिस इज़ माय फेवरेट, इस बजट में या इस बजट में, वो ले लो। लेबल में वैसे बहुत कुछ लिखा होता है स्पिरिट के बारे में। सिंगल मॉल्ट पे को सिंगल मॉल्ट होगा तो लिखा होगा कौन से बैरल में एज हुई है। थोड़ा-सा अगर आप हमें समझा सको, ये जो लेबल होता है, इसको अगर किसी को रीड करना है, थोड़ा समझना है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे-कैसे उसको हम समझ सकते हैं? ठीक है। तो अगर हम लेबल पढ़ रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है कि अगर विस्की की बात करें, तो अगर अच्छी सिंगल मॉल्ट आप ले रहे हो तो हमेशा लिखा होगा उस पे कि वो कौन से बैरल में एज हुई है। ठीक है। बट अब आप ये बोलोगे यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या पता कौन सा बैरल अच्छा है क्या। तो देखो
विस्की सब अच्छी है, हम्म, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, सारी सिंगल मॉल्ट अच्छी हैं, सबके यूनिक फ्लेवर हैं, राइट, किसी डिस्टिलर ने दिमाग लगा के बनाया है, यूनिक बनाया है, तो कौन सी आपको सूट करेगी। लोग मुझे कहते हैं कि बेस्ट विस्की बता दो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक बेस्ट विस्की। यार आपको कौन सी अच्छी लगी तो आपकी टेस्ट बर्ड है ना, है ना। तो वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, बट उसमें लिखा होगा कि कौन से कितने ईयर्स एज हुई है, कौन से बैरल में एज हुई है। ओवर टाइम यू कैन लर्न कि यार अगर ये फॉर एग्जांपल जैसे उस पे लिखा है शेरी बैरल। अब शेरी एक तरह की वाइन है, आपको पता है वाइन बनती है फ्रूट से, वो प्लम से बन सकती है, वो ग्रेप से बनती है, राइट, तो उसमें थोड़े ये रम सॉरी उसमें थोड़े ग्रेप, उसमें थोड़ा रेजिन टाइप फ्लेवर आएगा। ट्रू, बट अगर वो एक्स बर्बन बैरल में है तो उसमें थोड़े वनीला कैरमल हिंट आएंगे। हाँ, तो मोर यू लर्न कि वो उसमें बैरल में पहले क्या रहा है, उसका थोड़ा फ्लेवर इम्पार्ट होगा। इनफैक्ट एक मैंने बियर पी थी जो एक्स इंद्री कैस्क में एज हुई थी, अच्छा, तो आप अगर बियर पी रहे हो तो उसमें थोड़ा सा विस्की का कैरेक्टर आएगा, हो गए, तो उसमें लिखा होगा। अब फिर अगर आपने वो ट्राई किया हुआ तो आपको पता होगा कि ये वाले फ्लेवर आएंगे इसमें। बट कैसे पता चलेगा, ट्रायल से पता चलेगा। ये इश्क नहीं है ऐसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। वेरी नाइस। सो ऑब्वियसली जब विंटर्स आते हैं ना तो सबका मन करता है कुछ अलग ट्राई करें जिससे शरीर में गर्मी आए। बिल्कुल। तो इस सर्दी में शरीर को गर्म रखने का आपका क्या उपाय है? तो मैं बोलूंगा इस विंटर आपने बनानी है जेडी के साथ हॉट टॉडी, जैक सिंपल है। डैनियल्स, जैक डेनियल्स के साथ हॉट टॉडी, तो 60 ml आपने ली जैक डेनियल्स, उसमें डाला आपने आधा नींबू, एक नींबू नहीं डालना, आधा नींबू डालना है वरना बहुत ज़्यादा सार हो जाएगा। इसमें जो आपने और डालना है 1 चम्मच हनी। ठीक है, अब इसमें जब गर्म पानी डाल रहे हो, पहले गर्म पानी में आप 3 स्पाइसेस उबाल लो, स्टार अनीस, लौंग, क्लोव एंड सिनेमन, ठीक है, इनको उबाल लो तो तीनों के फ्लेवर आ जाएंगे। ये गर्म पानी डालो उसमें, क्रेजी बनेगी। और इसको आप गार्निश कर लो एक सिनेमन स्टिक के साथ, कुछ लोग बर्न सिनेमन स्टिक भी डाल देते हैं उसमें, राइट, थोड़ा सा स्मोकी आ जाएगा, वो कर लो। सो जेडी, लेमन, हनी एंड स्पाइस्ड हॉट वाटर, गर्म हो जाएगा सब। एकदम। इसको आपने रजाई में बैठना है, मग को ऐसे पकड़ के, ओए होए होए। लाइफ सेट है आपकी। तो रज़ाई में अकेले ही बैठना है आपको। अब वो आपने देख लो यार, अच्छा। अकेले हैं 3 लोग हैं, वो आप देख लो क्या करना है। नाइस यार। सो ऑब्वियसली आपके आपने ये बोला कि आप ये बता नहीं सकते कि बेस्ट क्या होता है, वो आपको ही टेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपको चूज़ करना हो कि अगर हार्ट ब्रेक के बाद एक ऐसी ड्रिंक जो आपको पीनी हो, तो वो ड्रिंक कौन-सी होगी? ये देखो डिपेंड करता है कि हार्ट ब्रेक में आप क्या मैसेज सेंड करना चाहते हो। हुँ, आप अकेले पीना चाहते हो या फोटो खींच के भेजना चाहते हो। देखो अकेले तो सस्ती दारू पियो, ओल्ड मंक पियो, जल्दी आपको गंतव्य पे लेके जाएगी, आपको बंड होना है जल्दी से, थोड़ा अपने सिचुएशन पे रोना है, हाँ। आई थिंक ओल्ड मंक बेस्ट है। पर आपको अगर फोटो भेजनी है कि तुझे पता लगूगा, तो फिर आपको अच्छी सिंगल मॉल्ट पियो। बोलो कि यार तेरे जाने से अब मेरी लाइफ में पैसे बच रहे हैं, आज मैं ये पी रहा हूँ, तो महंगी से महंगी सिंगल मॉल्ट लेके आओ आप। अच्छा, इंद्री का वो 23 वाला दिवाली एडिशन ढूंढो जो 70-80 हज़ार रुपये का मिलेगा आपको गुड़गांव में, और उसकी फोटो भेजो कि यार थैंक यू, अब तेरे जाने से बहुत पैसे बच रहे हैं लाइफ में, आज मैं इंद्री पिएगा। ओके। आपके हिसाब से कौन-सी ऐसी ड्रिंक है जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है इंडिया में? हम्म। कौन-सी ऐसी इंडियन अल्कोहल है? सो मुझे लगता है कामीकारा रम बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि हम रम ओल्ड मंक के बियॉन्ड सोचते ही नहीं है। हुँ, कामीकारा रम बहुत ही क्रेजी प्योर शुगर केन जूस से बनी है, एज हुई है जैसे जिसकी एज होती है एक्स बर्बन बैरल्स में, और 1300 रुपये की मिलती है गुड़गांव में। क्रेजी प्राइस सेगमेंट है फॉर अ रम दैट सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कामीकारा रम पिक होगी। इंडिया में शायद 8 ईयर्स ओल्ड पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, उसकी एक 8 भी है एक 12 भी है, हुँ, बट मोस्टली जो आपको 1300 रुपये मिलती है वो 3 ईयर ओल्ड है। ठीक है। कामीकारा क्रेजी रम है, आई थिंक वो पिकअप करेगी। एक आपको एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ हुँ, कि इंद्री की हम बात करते हैं, इंद्री का स्टॉक है पिकाडेली एग्रो, जो ठीक है। 5 साल पहले 10 रुपये का था। आपके हिसाब से आज की प्राइस क्या होगी उसको, आप गेस करो। वो 900 रुपये का स्टॉक है आज की डेट में। वाओ! 5 साल में 90 गुना बढ़ा है वो। तो आपने अगर 10,000 रुपये डाले होते तो वो आज 9 लाख रुपए होते। सोचो, आप पी रहे होते आराम से उनकी दिवाली एडिशन। बिल्कुल। तो ये जो इंद्री का इतना क्रेज है, इंद्री का क्रेज लेजिट है, और ये स्टॉक में मोस्टली जो कंपोनेंट है, जो और भी चीज़ें करते हैं वो, बड़ी इंद्री इज द कंपोनेंट, मुझे लगता है कामीकारा भी स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी। नाइस। बट मैंने ऐसा नोटिस किया है कि इफ़ यू टॉक अबाउट रम तो अगर कैफ़ेज़ हैं या क्लब्स हैं, बार्स हैं, उसमें आपको ओल्ड मंक यूजुअली नहीं मिलती मेन्यू में। सो व्हाट्स द रीज़न? सस्ता है इसलिए नहीं देते या क्या रीज़न नहीं है? नहीं, ओल्ड मंक मिलती है, मोस्टली लोग बगाड़ी पीते हैं, हुँ, क्योंकि देखो ओल्ड मंक कल्ट बनाया है, ब्रांड नहीं बनाया है। जबकि बगाड़ी देखो, बगाड़ी ने उतना कल्ट नहीं है बट ब्रांड है। देखो अल्कोहल ना वो पुश बिजनेस है, वो स्टॉक में क्या रखे ये
ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड मैनेजर ये इंश्योर करते हैं कि तुम्हारे पब में क्या रखूँ। इनफैक्ट ये इसको एक रोल होता है ब्रांड एम्बेसडर्स का, जिनका काम होता है एक्चुअली हर बार में जाके मिलना और अपनी दारू वहाँ रखवाना। तो बकार्डी प्लेज दैट गेम वेरी वेल। तो बकार्डी ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनके लोग थोड़े चुस्त हैं। ओके। बट ओल्ड मंक का क्रेज़ है, ओल्ड मंक मिलेगी ज़रूर आपको। आप मांगो किसी ठेके पे, किसी बार में, आप किसी भी बार में ओल्ड मंक मांगोगे, मिलेगी ज़रूर। वो शायद मेन्यू में ना लिखा हो, शायद सामने डिस्प्ले ना करता हो, नॉर्मली आपको बकार्डी मिलती है। राइट। बट बकार्डी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली वो वाइट रम जो है, सो हाउ वाइट रम एंड डार्क रम, ये डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? या दोनों ही मोलासिस से बनती है। अगर बकार्डी और बकार्डी ब्लैक भी है, बकार्डी वाइट भी है, ओल्ड मंक डार्क है, ये सब बनती मोलासिस से ही है। डिस्टिल होने के बाद सबका कलर क्लियर ही होता है। तो एक बार डिस्टिलेशन के बाद सब क्लियर लिक्विड आता है। Okay. इनफैक्ट विस्की भी जब डिस्टिल होती है तो क्लियर लिक्विड ही निकलती है। अब उसके बाद वो एज हो रही है, थोड़ा कलर वहाँ से मिलता है। बट ये जो डार्क रम्स हैं, बकार्डी एंड ओल्ड मंक, इसमें कलरिंग भी मिलाई जाती है, कैरेमल मिलाया जाता है, वहाँ से थोड़ा कलर आता है, थोड़ा एजिंग का कलर आता है। ओके। इवन विस्की भी अगर आप देखो, विस्की में कलर सारा एजिंग से है। लिक्विड तो क्लियर ही आता है। तो अगर आपने एज कर दिया तो डार्क हो जाएगा, एज नहीं किया तो वाइट रह जाएगा। सबसे महंगी अल्कोहल आपने कौन सी ट्राई करी है? आई थिंक सबसे महंगी जो मैंने पी है वो ब्लू लेबल ही भी है। और बहुत साल पहले मैं एक कंपनी में काम करता था और उसकी दारू पार्टी चल रही थी। तो कंपनी आपको ब्लू लेबल पिला रही है? अरे नहीं, कंपनी नहीं पिला रही थी। अच्छा। कंपनी ने पार्टी करा, ऑर्डर कर लो। हाँ। अब हम तो है ही कुलंतरी, हमने ऑर्डर करी ब्लू लेबल। अरे मेरा बॉस आया, उसने कहा अरे ये नाम नहीं बोलेंगे। अरे मेरा बॉस आया, उसने कहा अरे ये ब्लू लेबल पी रहे हैं। कुछ 2-3 हम लोग थे, ब्लू लेबल पी रहे थे। मेरे बॉस पी, एकदम स्टार्ट बंदा, उसने निकाला, क्रेडिट कार्ड है, पीने दो। तो हमने ब्लू लेबल पी। अब मुझे याद है उस टाइम पे, ये बात है 2007 या 8 की, 1400 रुपये का पैक था 30 ml, और 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं। अब मज़े की बात यह है कि मेरे बॉस ने मना नहीं किया, उसने कहा आपने देखा कार्ड है मेरे पास, पीने दो। वाह। तो बहुत पहले ब्लू लेबल पी थी, और बस पीनी थी इसलिए पी थी। मुझे नहीं लगता ब्लू लेबल में वो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे मिली जितनी सस्ती अल्कोहल मिलती है। मे बी शायद मेरे टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुआ, आई डोंट नो। राइट। बट 1400 रुपये का 30 ml बार में बैठ के मज़ा आया था। बट ये भी ना एक, आई थिंक एक लेवल अचीव करने वाला पॉइंट है। लोग सोचते हैं आज मैं रेड लेबल पी रहा हूँ, कल मैं ब्लैक पीऊंगा, फिर मैं डबल ब्लैक पीऊंगा, एंड देन आई हैव टू रीच ब्लू लेवल। बिल्कुल। लोगों के दिमाग में ऐसा एक मकसद सेट है कि मुझे ब्लू लेवल पीनी है एक दिन। सो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी उनको जिस दिन वो ब्लू लेवल पियेंगे। जब आपने भी क्या फील? मुझे लगा ब्लू लेबल पी के, मुझे लगा कि मिलावट है इसमें। क्यों? वो इतनी मेलो है कि आपको लगता है पानी मिला हुआ है इसमें। तो ऑफ ऑल द जॉनी वॉकर, मुझे मेरी फेवरेट है वो ग्रीन लेबल है, जो अब मिलती नहीं है, अब आइलैंड ग्रीन के नाम से मिलती है। ओके। वो हैज़ दैट स्मोकी टोन टू इट, स्मोकी टेस्ट टू इट। बट ब्लू लेबल पी के ऐसा लगा नहीं कि यार लाइफ में एलिवेट हो गए। ओके। बट अगर आपको लगता है कि ब्लू लेवल से आपका स्टेटस बनेगा, तो मैं विश करूंगा आप सब लोग ब्लू लेवल पियो यार। आउट ऑफ ऑल द लेवल्स आपके हिसाब से ग्रीन बोला आपने, बट जो अवेलेबल है उसमें से कौन सी बेस्ट है? मुझे लगता है डबल ब्लैक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। डबल ब्लैक में बेसिकली इट्स लाइक ब्लैक लेबल जो थोड़ी मेच्योर हो गई, तो बड़ी हो गई है, तो उसमें थोड़ी उन्होंने स्मोकी विस्कीज ऐड करी है। डबल ब्लैक वेरी गुड, मस्ट ट्राई, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर आपको चूज़ करना है एक 2500-2000 वाले प्राइस सेगमेंट में, डबल ब्लैक वुड बी गुड ऑप्शन। राइट। सो एक इंसान को लाइक कितना आपके हिसाब से ड्रिंक कर लेना चाहिए? व्हाट्स द बेस्ट क्वांटिटी जितना उसको शराब पी लेनी चाहिए एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में, वो क्या होगी सेफ जोन? मुझे लगता है कि ये कोई मानेगा नहीं मैं बोलने वाला हूँ, बट सबसे ज़्यादा एन्जॉय आप 1 या 2 ड्रिंक के बाद ही करते हो। उसके बाद फिर डाउनहिल है। तो मुझे लगता है कि एक ड्रिंक के बाद जो हल्का-हल्का सा आप हैप्पी फ़ील करते हो, दूसरे ड्रिंक के बाद आप काफ़ी बेटर फ़ील कर रहे होते हो। अगर आप वहाँ रुक जाओ और अपनी इवनिंग वैसे एन्जॉय करो, तो यू कैन एक्चुअली नॉट हैव एनी हैंगओवर, आपकी लाइफ स्मूथ चल सकती है। बट होता क्या है कि उसके बाद ना हमारे इल्यूशन सारे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम एकदम, जो हम दिल्ली में बोलते हैं ना, कुत्ते बन जाते हैं सब, वही होता है। बट आइडियली मुझे लगता है 2 ड्रिंक से ऊपर नहीं पीनी चाहिए। हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं ज़्यादा अल्कोहल पीने के। हम ज़्यादा पी रहे हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश तो कर रही है, स्ट्रेन में है। बट हमें बॉडी को आदत डालनी चाहिए कि वो एक ड्रिंक के बाद हैप्पी रह सके। कई लोग बोलते 6-7 पैक पी लिए, मैं तो नॉर्मल खड़ा था। वो देखो, आप यंग एज होगे तो आपकी बॉडी बेटर मेटाबोलाइज कर पाएगी। तो ऑफकोर्स यंग एज में आप जब पियोगे तो आप 6-7 के बाद भी हैंगओवर नहीं होगा। बट जब आप 30 पहुँचोगे, 40 पहुँचोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी गिव अप कर रही है। राइट। और जब अगर आपको हैंगओवर हो रहे हैं रेगुलरली, दैट्स योर साइन, दैट्स द साइन कि बॉडी इज गिविंग
कि भाई मैं इतना नहीं संभाल सकती, अगली बार थोड़ा कम पियो। तो अगर आपको रेगुलरली हैंगओवर हो रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। हम्म, उनको क्या बोलोगे यार आप, जो एवरी डे ड्रिंकर होते हैं, लाइक दे ड्रिंक डेली, उनका टाइम सेट होता है घड़ी में 8 बजे, उनका दिमाग एक सा पागल हो जाता है कि वेयर इज माई ड्रिंक, कहीं पर भी हो उनको घर पहुंचना है, कहीं भी पहुंचना है, दे वांट टू ड्रिंक, एवरी डे वाला सीन। सो ये लत कैसे आ जाती है एकदम कि आपके घड़ी के साथ दिमाग सेट हो जाता है कि 8 बजते ही मुझे चाहिए ही चाहिए बॉडी को? यार वो तो ये बेसिकली आप एडिक्टेड टू अल्कोहल ना, या आप मानो या ना मानो आप अल्कोहलिक हो चुके हो। हम्म, बट अगर आप ये कह रहे हो कि मैं रोज शाम को जाके 30 ml पी लेता हूँ और उस पर रुक जाता हूँ, देन आई कैन से नॉट अल्कोहलिक। बट अगर आप रोज 3 पैक चढ़ा रहे हो तो बेसिकली लाइफ में कुछ और भसड़ है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, और आपने रिक्लूज ढूंढा है दारू में। दारू में रिक्लूज मत ढूंढो, दारू इज पॉइजन। मैं प्रमोट नहीं करता ड्रिंकिंग। एंजॉय कर सकते हो, बॉडी को कम हर्ट करे, कम हार्म करे तो पियो। अल्कोहलिक मत बनो लाइफ में। सो आपका हैप्पी हाई स्टेट क्या है? मुझे लगता है कि 2 ड्रिंक के बाद इफ़ आई कैन कंट्रोल, देखो कैलोरी तो आप दिन में एक लिमिटेड नंबर ही खा सकते हो, हम्म, है ना, अगर आपको वेट गेन नहीं करना है तो बेस्ट है कि थोड़ा खाने में, थोड़ा खाना भी अच्छा खाओ, 1 या 2 दारू पियो, कंट्रोल करो, चखना कंट्रोल करो दारू के साथ, मखाना खाओ, और साथ में एक अच्छा सा कुछ डिज़र्ट ज़रूर खाओ दारू पीने के बाद। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चखने में थोड़ा कम जाऊँ ताकि मैं एक डिज़र्ट खा सकूँ। बट ऐसा भी होता है ना कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो उसके बाद आप कुछ मीठा खा रहे हो तो वो और ज़्यादा हिट करता है? मिथ है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। इनफैक्ट कुछ मीठा खाना या कुछ कार्ब्स खाना आफ्टर अल्कोहल इज़ अ मस्ट, बिकॉज ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप करता है, हम्म, आपको ग्लूकोज को रिप्लेनिश करना है। तो कुछ कार्ब्स खाने चाहिए, मीठा खा लो, या पिज़्ज़ा खा लो, पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, बर्गर खाने का मन करता है, ये सब हैवी ऑन कार्ब्स हैं, राइट। तो ये खाने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज डिप करेगा रात को। रात अगर आपने बहुत सारी दारू पी है और आप अगर सीजीएम लगा के सो रहे हो, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, तो आप देखोगे रात आप एकदम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाओ, ब्लड ग्लूकोज एकदम डिप कर चुका होगा, बॉडी बस स्ट्रगल कर रही होगी, भाई इसको सुबह तक जिंदा रखना है बस। नाइस यार। सो क्या बोलना चाहोगे आप, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज रहना चाहेगा आपका कि ऑब्वियसली आपने जैसे बताया हमें कि यू शुड ट्राई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अल्कोहल, देन आपको अपने हिसाब से चेक करना चाहिए कि क्या सूट कर रहा है, बट व्हाट विल यू से टू द ऑडियंस जो इस टाइम पर देख रही है? यार मुझे लगता है कि आपको महंगी दारू पीनी चाहिए, उससे 2 चीज़ें होंगी। एक, आप कम पियोगे क्योंकि कितनी पी लोगे महंगी दारू, हम्म, और दूसरा, आप थोड़े बेटर टेस्ट पे जा पाओगे, क्योंकि ये तो होल आइडिया ऑफ सस्ती दारू है ना कि पियो भंड हो जाओ, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। सम डेज यस करो, पार्टी करनी ही करो, बट रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करो, अच्छी दारू पियो ताकि कम पियो, एंजॉय कर सको, और कभी भी एक्स को टेक्स्ट और ड्राइव नहीं करना है। आपने किया है कुछ ऐसा शराब पी के बंद हो गए, कुछ तो ऐसा कांड किया होगा, किसी को मैसेज या कॉल? मैं यूजुअली अपने भाई को कॉल करता हूँ, हम्म, तो मैं जब भी अपने भाई को कॉल करूँगा बोलूँगा कैसा है भाई, आई लव यू भाई, तो बोलेगा कितनी भी है। तो मैं यूजुअली भाई को कॉल करता हूँ। मेरी लकीली लाइफ में कोई एक्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर ली अपनी लाइफ में, तो एक्स नहीं है कोई लाइफ में, तो ऐसे मैंने किसी को टेक्स्ट नहीं किया। बट हाँ, एक दिन एक्स बॉस को मैसेज करने का मन था, वो मैं रुक गया था, बट तो हाँ, मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ दारू पी के। बट मैं एक बात बताऊँ आपको ऑनेस्टली, लॉन्डो लॉन्डो का प्यार जो है हाँ वो तभी जागता है जब वो 2 या 3 पैक डाउन होते हैं। बिल्कुल। आप कितने लॉन्डो को देखोगे एक दूसरे को ये मैसेज करते हुए, लव यू भाई, भाई तू है ना तो सब हाँ, कुछ सही है, ये तभी जागता है जब आप उनको एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखोगे इतने यूजुअली। आई थिंक वो 2-3 पैक जो है ना उनको हेल्प करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने और बताने में कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करता, बट यस यू आर यू, और वो सामने समझ भी जाता है हाँ, कि इसने लव यू बोला है, इसका मतलब तो मतलब आज पिए। होश में ये होश में नहीं बोल रहा है। हाँ, बट ऑब्वियसली आई थिंक वो एक्सप्रेशंस को आपके बाहर निकालने में भी स्पेशली आदमियों को बहुत हेल्प करता है। सिंपल है कि मेन यूजुअली काफ़ी इनिबिटेड होते हैं, हम्म, हम अपने इमोशंस वैसे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दारू इज़ अ रिक्लूज के जब हम खुल के बोल सकते हैं। हम्म, इनफैक्ट बहुत साल पहले ना मैं एक पब में जाया करता था बॉम्बे में, और अच्छा वहाँ पे कपल एंट्री होती थी। अब कपल एंट्री होती है तो मैं क्या कैसे जाऊँ, मैं तो छड़ा था, हम्म, तो मैं कैसे जाऊँ? तो ये कि आप पब के बाहर खड़े हो जाओ, 4-5 लड़कियाँ जा रही हैं, किसी से पूछ लो कि कैन यू कम विद मी? बट ये बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, तो मैं घर से ना 2 पैक लगा के जाता था, कि अब फिर खड़ा होता था जाके कि अब थोड़ी हिम्मत तो आ पाएगी, बिकॉज़ आपके इन्हिबिशंस डाउन हो जाते हैं। राइट। आप ये नहीं सोचते क्या सही है, क्या गलत। जो लाइफ में होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे, हम्म, वो थोड़ा-सा गार्ड डाउन हो जाता है दारू पीने के बाद। राइट। अच्छा, एक चीज और लोग करते हैं वो ये कि दे मिक्स अल्कोहल्स, कि उन्होंने 1 पैक मार लिया विस्की का, देन उन्होंने वोडका मार लिया, फिर एक कॉकटेल पी ली, तो
क्या मिक्सिंग अल्कोहल और ज़्यादा आपको बैड ट्रिप की तरफ ले जाता है? मुझे नहीं लगता कोई साइंस नहीं है, अल्कोहल अल्कोहल होती है, बट सो कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन है। हुँ। मतलब अगर आप बहुत सारा मिक्स कर रहे हो तो उल्टी होती है। उसका लॉजिक ये है कि बहुत सारी आप तब मिक्स करते हो जब आप बहुत सारी पीते हो, हुँ। और आप बहुत सारी क्यों मिक्स कर रहे हो कि आपने पहले 1-2 खंबे दूसरे खत्म कर लिए, फिर आप अलमारी खोली कि अब क्या है, ये है, लेके आ इसको, अब ये पिएंगे, फिर उसके बाद कहें कुछ और चाहिए तो आप जाओगे रात को 1 बोतल और खरीद के लाओगे, जो मिलेगी जितना बजट होगा। तो जब हम बहुत सारी दारू पीते हैं डिफरेंट टाइप्स की, राइट। तो तभी हो रहा है जब हम बहुत सारी दारू पी रहे हैं इन एब्सोल्यूट, तो फिर तो बैड ट्रिप होना ही है। हुँ। तो कोरिलेशन है इसका मिक्सिंग का। बट दारू आप मिक्स, अगर एक ड्रिंक आप दूसरी एक ड्रिंक पी रहे हो, 2 ड्रिंक पी रहे हो, कुछ नहीं होगा। सो इट्स अबाउट द क्वांटिटी आप कितनी क्वांटिटी। राइट। मेंडी आई थिंक बहुत सारी बातें हमने करी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड काफ़ी भंड कॉन्वर्सेशन हो गई है। बट ऐसे हमने कुछ पिया नहीं तो मैं वापस से एंड करते हुए ये बोलूँगा कि हम उम्मीद करते हैं गिलास में आप कुछ डालोगे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम तो ये गलती आपकी रही कि आप खा लिया ये आपने, गलती मेरी है। है ना? हाँ, क्योंकि आपसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा अलग से लेके आओगे, बोलोगे रोहन ये ट्राई ये करके। ट्राई करते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट टाइम पहली बार मिले ना हम, या नेक्स्ट टाइम फिर आई थिंक पार्ट 2 जब हम इसका करेंगे, बिल्कुल, सो यू शुड कम विद अ बार। एकदम। आप यहाँ पे सेटअप करो हमारे, लेट्स डू है ना? दैट। या डन। डन। थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड लास्ट मैसेज जो भी आप लोगों को बोलना चाहो। यार देखो, रिस्पॉन्सिबली पियो, 2 पैक पर रुक जाओ, और कभी भी टेक्स्ट नहीं करना है एक्स को, ड्राइव नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करो, अच्छे सिटीजन बनो यार, और जो पीनी है वो पियो। और हमेशा आस-पास जो लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ पियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत मज़ा आया मेरे को। आपके पार्टी ड्यू है वो। डन, डन।